अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामिईन इकराम, एक बहुत ज़बरदस्त ऑडियो आप हज़रात के सामने लेकर आया हूँ। एक लावारिस वहाबी से मेरी गुफ्तगू हुई है। लावारिस इसलिए कह रहा हूँ कि ये खबीस लोग अपनी जमात का पहचान तक नहीं बता सकते, ऐसे लावारिस हैं, ऐसे बेगैरत हैं। कोई इनका आइडेंटिटी नहीं है, कोई पहचान नहीं है, ये आवारा सांड है, जहाँ चाहे वहाँ मुँह मारे। तो ये खबीस पहले कह रहा था कि सिर्फ ओनली मुस्लिम कहना, ओनली मुस्लिम, किसी जमात से जुड़ना ज़रूरी नहीं है, किसी भी जमात से जो जुड़ेगा वो जन्नत में नहीं जा सकता। बाद में इसको मानने पर मजबूर होना पड़ा। ये बाद में माना कि अहले सुन्नत कहना सहाबा इकराम के तरीक़ा है, और सहाबा इकराम और ताबी मुहद्दिसीन से अहले सुन्नत कहना साबित है, और मैंने कुरान और हदीस की रोशनी में साबित कर दिया। और ये खबीस लोग ये भी गलत फहमी लोगों के दिल में डालते हैं कि एक साथ चारों कैसे हक़ पे हो सकते हैं। मैंने भी हदीस और कुरान से साबित कर दिया कि एक साथ कई हक़ पे हो सकता है। फ़ुरूई मसाइल में इख्तिलाफ़ कोई भी बड़ी बात नहीं है, फ़ुरूई मसाइल पे इख्तिलाफ़ हो सकती है, और जिनके अक़ायद के साथ इख्तिलाफ़ है वो एक ही ईमान वाले होंगे, बाकी सब काफिर होंगे। इस वजह से हम 72 फ़िरक़े वालों को काफिर जानते हैं। एक अहले सुन्नत सवाद आज़म मोमिन है। और ये भी मैंने साबित कर दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह मसलक आला हज़रत वाले ही सबसे पुराने हैं, बाकी सब नए नए फ़िरक़े हैं। ये खबीस दावा किया कि आला हज़रत ने नई फ़िरका ईजाद किया, नई जमात आला हज़रत ने बनाया, लेकिन यह खबीस साबित नहीं कर पाया। अल्हम्दुलिल्लाह हम आला हज़रत वाले ही सबसे पुराने हैं, हम ही सवाद आज़म हैं, हम ही अहले सुन्नत है। बाकी सब के सब बिदअती, गुमराह, मुनाफिक, मुशरिक हैं। इन तमाम खबीसों से अल्लाह ताला हमारे ईमान अक़ायद की हिफाजत फरमाए। ऑडियो बहुत ज़्यादा लंबी हुई है, इस वजह से माजरत चाहता हूँ, क्योंकि बद अक़ीदे को ये एक जगह से पकड़ो दूसरी तरफ भागता है, दूसरी तरफ पकड़ो तो तीसरी तरफ भागता है। ये बात सही ढंग से करने देता नहीं। फिर भी जितना हो सके मैंने सही अंदाज़ में, अच्छे अंदाज़ में बात करने की, और फ़ैसला कुन मुनाजरा हुआ है। आप सभी हजरात पूरा सुने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जज़ाकल्लाह। साजिद नाम है मेरा भाई। आपका नाम? आदिल बोल रहे हैं क्या? कौन बोल रहा है? आदिल ने साजिद साजिद बोल रहा हूँ। साजिद, आप कौन सी जमात से हैं? कहाँ से बोल रहे हो भाई? हम यूपी से बोल रहे हैं। ग्रुप में आप ही बोले थे ना बात करने के लिए? किससे? आप बोल रहे थे ना कि कोई बरेलवी बात नहीं कर सकता है। कभी बोला भाई? हैं? कभी बोला मैंने ये बात? नहीं तो आप कौन, अहले हदीस है ना? नहीं, हम मुस्लिम है भाई। हैं? हम मुस्लिम है। तो मुस्लिम है, इस जमाने में हक कौन पहचान है आपका? पहचान बताइए। मुस्लिम में बस काफी हमारी पहचान है यार। अहले हदीस, शिया, बरेलवी, देवबंदी, ये कहाँ लिखा हुआ है? मुस्लिम है का सिलेबस हो गया मेरे लिए। अच्छा, तो नमाज किसके पीछे पढ़ते हो? जी, नमाज किसके पीछे पढ़ते हो? नमाज तो हम देवबंदियों के पीछे भी पढ़ते हैं, अहले हदीस के पीछे भी पढ़ते हैं, बरेलवियों के भी पीछे पढ़ चुके हैं हम नमाज पहले। ऐसा मसला है हमारा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुंबई में ज़्यादा तो बरेलवी और देवबंदी की मस्जिद है। अहले हदीस की तो मुश्किल से लोग एक आध दिन गए, तो वो भी हमें बहुत दूर जाना पड़ता है। ऐसा है। नहीं, अगर दूर जाने से मुराद नहीं है ना, अगर आपको मस्जिद नहीं मिलेगी तो आप अपने खुद का नमाज पढ़ेंगे कि फासिल जमात में? हाँ। अभी देखो हमारा तो ऐसा कुछ है ही नहीं भाई। हम तो भाई अल्लाह मोमिन है, मुसलमान है, कलमा को है। अच्छा, सिर्फ नहीं करते, हमारे लिए इतना काफी, हम उनके पीछे नमाज पढ़। यानी आप अहले हदीस है ना? अहले हदीस कहाँ बोला मैंने? मैं तो बरेलवी देवबंदियों के पीछे भी नमाज पढ़ लिया हूँ। तो अहले हदीस का जवाब, अल्लाह कसम खा के उसकी कसम खाता हूँ मैं तो आपको पहले बोला, मैं अहले हदीस की इब्ने तैमिया के बारे में कल ही झगड़ा कर रहा हूँ। बोलो। अच्छा, तो कौन से जमात से हो वो बताओगे? तुम बोल लेते कि कोई बात नहीं, मुस्लिम हो। अल्लाह कुरान में कह रहा है वो सम्मा कबुल मुस्लिमीन, हमने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा है। तो मेरे लिए काफी उतना, तो वो ईमान वाले के लिए है ना। तुम तो सब मिला रहे हो, मेरे लिए काफी है। नहीं, अभी बरेलवी देवबंदी कहाँ लिखा हुआ है कुरान में, हदीस में? अहले हदीस कहाँ लिखा हुआ है कुरान हदीस में? शिया कहाँ लिखा हुआ है कुरान हदीस में? तो तुम सबको मिला रहे हो ना? नहीं, मिला किसको भी नहीं रहा हूँ मैंने थोड़ी मिलाया किसी को। सब अपने अपने अमाल पे, अपने अपने फिरकों में, अपने अपने तरीके पे है। हम जिनका अगर जब हमको बरेलवी का मोहब्बत रसूल पसंद है तो हम उनको मानते हैं उस मामले में।
अच्छा, देवबंदी का निस्बत सहाबा पसंद है तो हम सिर्फ उसको भी क्या मानते होता हैं। है? सिर्फ क्या होता है? सिर्फ बता दो थोड़ा। अल्लाह की अभी- सिफात में किसी को भी शरीक करना, अल्लाह के साथ जैसे? किसी को इला मानना, मुश्किल खुदा मानना, कोई भी तरीके से, जो भी अच्छा, तरीके से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता के गए या सहाबी ने बताया, पकड़ लो, वो सिर्फ हो गया। पकड़ लो। इसमें दस के मर्द नाई होते हैं। अब इसमें जैसे मुस्री के मक्का थे, बूटों को पूछते थे, अच्छा ये सब सिर के डिब्बे में चले गए ना। अच्छा अच्छा। ये हम लोग आज के जमाने के लोगों पे ना ये सब फतवे नहीं लगाते, तो अहले हदीस लोग लगाते हैं बरेलियों पे सिर का फतवा। समझ रहे? हम नहीं लगाते क्योंकि हम उनको कलमा को मुस्लिम मानते जब तक उनका शिर्क साबित ना हो। अच्छा, ये तुम समझ गए? मोहम्मद अली मिर्जा को क्या मानते हो? भाई वो भी इंसान है, मुसलमान है, और क्या मानेंगे? अच्छा, तो इसी को मानने वाले हो ना? नहीं, हम तो उसकी भी गलतियाँ बताते हैं। क्या गलतियाँ है? जहाँ जहाँ उसने गलती किया सही वाली से बता दिया या कुछ भी ऐसी बातें बता दिया जो कुरान हदीस से साबित नहीं, हम उसकी भी दिफा ये रद्द करते भाई। हम थोड़ी उसका दिफा करते बैठेंगे, जो गलत है गलत है। मोहम्मद अली मिर्जा हो, या डॉक्टर इसरार हो, या इमाम मदूदी हो, या इमाम आसर इसाक मदनी हो, या थानवी हो, या अहमद रजा हो, या इब्ने तैमिया हो, हर बात कबूल की जाएगी, बातिल बात रद्द कर दी जाएगी। चाहे तो नमाज तो एक ही के पीछे जायज है ना, सबके पीछे जायज तो है नहीं, क्योंकि हुजूर अच्छा, का नमाज फरमान है एक ही एक ही पीछे जमात जायज हक पे। जी जी, एक ही जमात हक पे है, तो वो हक जमात चलो कौन ठीक सा? है, अभी मेरा सवाल का जवाब दो आप। अच्छा, मेरे सवाल का जवाब दो। अल्लाह कह रहा है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, यानी अल्लाह और उसके रसूल का कहना मान, सही है? हाँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं नमाज उस तरह से पढ़ो जिस तरह मुझे देखते हो। बुखारी 631 हदीस। क्या कह रहे हैं नबी? नमाज उस तरीके से पढ़ो जिस तरह मुझे देखते हो, सही है? किस तरह पढ़ते हो? नहीं, अभी मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ। तो मतलब नमाज हमें उस तरह से पढ़ना है ना जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते, वरना बाकी जो दूसरा तरीका पढ़ेगा वो नमाज उसकी मान अल्लाह के हुजूर कबूल नहीं की जाएगी, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके नहीं है वो। तो आप रफादान करते हैं कि नहीं, ये पूछ रहे हैं ना? हाँ, हम रफादान करते हैं, हदीस से साबित है। तो आप अहले हदीस है ना, ऐसे बोलते क्यों नहीं है यार? अरे अहले हदीस क्यों भाई? मैं तुमको बरेली में बताऊंगा शाफी मुसल्ले के रफादान करते हुए। तो तुम अहले हदीस मस्जिद में नमाज पढ़ता हूँ। सुनो, तो वहाँ मेरे भाई मैं बरेली मस्जिद में नमाज भी पढ़ चुका हूँ। वहाँ शाफी मुसल्ले का बरेली रफादान कर रहा है, तो क्या उसको मैं अहले हदीस मान लूँ? तो जैसे कि रफादान करने वाला अहले हदीस ही होता है? नहीं, रफादान वाले अहले हदीस ही होते हैं क्या? नहीं, अहले हदीस वो होते हैं जो बरेलवी को जो मुशरिक बनाते हैं, वही अहले हाँ, तो मैंने कहा आपको मुशरिक बोला। मैं तो आपको बोला ना, जब तक शिर्क साबित नहीं हम किसी को मुशरिक नहीं कहते। या मैं नहीं बोल चुका हूँ? तो अहले हदीस का तो साबित है ना, वो तो उनके अब्बा अहले हदीस से मेरे को क्या लेना देना? मैंने आपको क्या पूछा? अल्लाह के रसूल कह रहे नमाज उस तरीके से पढ़ो जिस तरह मुझे देखते हो, सही है ना? तो आज के टाइम में सिर्फ अहले हदीस ही रफादान करते हैं ना, और कोई तो करता नहीं है। नहीं, तो सऊदी के अरे मैंने अभी आपको, आप आ जाओ बम्बई, मैं आपको सुनो, मैं आपको बरेली मस्जिद में लेके जाता हूँ, कट्टर बरेली, कट्टर। तो वो इमाम साहब मानने वाले जो हैं वो करते हैं ना रफादान। तो भाई वो बरेली मानने वाले तो है नहीं हैं? किसके? हाँ, मानने वाले इमाम साफी मानने वाले करते हैं ना। तो आप तो हैं, आप तो गैर मुकल्लिद हुए ना फिर। तो गैर मुकल्लिद से इसका मतलब क्या अहले हदीस हो गया? ये कहाँ लिखा हुआ है? हाँ, लिखा हुआ है, हम दिखाएंगे। गैर मुकल्लिद अहले हदीस होते हैं, कहाँ लिखा हुआ है? कौन सी हदीस में लिखा हुआ है? बता रहे हैं हजरत जी। अच्छा, मैं इतनी देर तक ये भाई साहब की मैंने गुफ्तगू सुना, और आप किसी इमाम की तकलीद नहीं करते। आप इमाम शाफी इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हो, शाफी मसलक के इमाम के पीछे। आप तो शाफी नहीं हो ना? सबके पीछे हंसी के पीछे भी पढ़ता हूँ भाई। तो नहीं, आप बोल रहे हैं ना रफादान करते हैं। देखो सुनो मेरे भाई, मैंने कहा मैं बरेली, देवबंदी, अहले हदीस जो मस्जिद मेरे पास है, मिल जाए, वक्त हो गया पढ़ लेते हम। जब तक किसी का शिर्क साबित नहीं हम उसके पीछे नमाज जायज़ है हमारी। हमने तो ये पहले ही कह दिया। हम कभी बता रहे बरेली में हनफी वाले मसलक के भी आते, शाफी वाले मसलक के भी आते, तो क्या वो अहले हदीस हो जाते क्या? ये किसने कह दिया अहले हदीस हो गया?
देखो, मेरी बात जरा गौर से सुनो। मैं बात करूंगा तो आप खामोशी से सुनना। मेरी बात मुकम्मल कंप्लीट होने के बाद आप बोलेंगे, और आपकी बात जब कंप्लीट होगी तभी मैं बोलूंगा। यानी किसी की बात अधूरी रख के बीच में नहीं बोलना, ठीक है? तो आप शाफी की तकलीफ भी नहीं करते, हनफी की तकलीफ भी नहीं करते। आपकी कभी हर फिरके की बात मान रहे हैं, हर फिरके के पीछे चल रहे हैं। तो आप ना हनफी है ना शाफी है। जो तीसरा जो कैटेगरी है वो खुद को अहले हदीस कहते हैं। वो रफ़ेदैन भी करते हैं, 8 रकात तरावी पढ़ते हैं। उनका बहुत सारे मसाइल हनफी शाफी दोनों से अलग है। तो आप ना तो हनफी है ना शाफी है, दोनों को आप गलत ठहरा कर तीसरा आप खुद से आप तकलीफ खुद की तकलीफ करते हो। यानी खुद जो इज्तिहाद आपके नज़र में जो तहकीक आप खुद जानते हो उसके हिसाब से आप अमल करते हो। ये बात है ना? तो आपके नज़र में इस ज़माने में कोई मुअतबर आलिम जिसकी बात पर आप भरोसा कर सकते हो, जो आपके लिए इस ज़माने में कोई आइडियल हो, बता दीजिए, ताकि हम भी वो हस्ती जो आपके लिए आइडियल है, हम भी उनको देखें, उनकी बात को हम अमल करने की कोशिश करें। अभी मैं बात करूं? बोलिए। हाँ, अभी आपने कहा हम शाफी नहीं है, हनफी नहीं है, तो अहले हदीस हो गए। तो भाई हम्बली और मालिकी भी तो है, वो कहाँ गए? अच्छा, दूसरा सवाल, ये किसने कह दिया कि शाफी हनफी नहीं है तो जो अहले हदीस ही होगा? ये तो हमने कहा ही नहीं, हमारे ये उसूल ही नहीं। तीसरा सवाल, हम किसी की तकलीफ नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं कि किसी का कहना नहीं मानते अगर वो हक बात कह रहा है। मिसाल के तौर पे अगर डॉक्टर काहिर कादरी सही बात कह रहा है तो हम उसकी बात भी लेते हैं। तकी उस्मानी सही बात कह रहा था, हम उसकी बात भी लेते हैं। साजिद मीर साहब वो अगर अच्छी बात कहते हैं हम उसकी बात भी लेते हैं। इंजीनियर सही बात कहता है उसकी बात भी लेते हैं। एक शिया का आलिम अगर वो सही बात कर रहा है कुरान हदीस की रोशनी में तो हम उसकी बात भी मानेंगे, कुरान हदीस से बता रहा है। जी। तुम्हारा डॉक्टर इसरार है, इमाम मदूदी है, इमाम इसाक मदनी है, जो भी यूट्यूब जो भी मिलते हैं, अगर वो कुरान हदीस के हवाले से बात करता है और वो साबित तहकीक से साबित हो जाए कि हाँ भाई चलो इसने ये बात कही है, ये कुरान हदीस में मिल रही है, हमको इसका मसला मिल रहा है, इसकी दलील मिल रही है, हम उसको मान लेते। मगर कोई अगर कहानियां करेगा या अपने बुजुर्ग की किताबों से बात करेगा और वो कुरान हदीस से टकरा रही है या मिल नहीं रही है हमको, तो हम उस बात पे ध्यान नहीं देते, उस बात को हम छोड़ देते हैं। क्योंकि हमारे को उसका यही नहीं है कि ये बात सही है या गलत है, तो हम उसको भाई रहने दो। 5 वक्त की नमाज पढ़ना है, कुरान पढ़ना है, रोजा रखना है, अल्लाह अल्लाह करना है, अल्लाह के रसूल ने कहा इतना भी कर लो तो काफी है। तो बस क्यों इसमें क्यों जाओ? अगर मैं बात में जाओ तो मैं सिंपल पूछता हूँ, हनफी हो गया यार, रफ़ादैन मंसूख हो गया, सही है ना? जी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि नमाज उस तरीके से पढ़ो जिस तरह मुझे देखते हो। यानी हमारे को हुक्म क्या है नबी का कि नमाज हमको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से पढ़ना है। अब रफ़ादैन मंसूख हो गया बकौल हनफी, तो जो रफ़ादैन करते हैं उससे क्या हुक्म लगेगा फिर? उनकी तहकीक हर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के आप सवाल पूछ रहे हैं, खिलाफ काम कर रहा है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के खिलाफ जो काम कर रहा है उससे क्या हुक्म लगेगा, ये मेरा सवाल। अच्छा जी, मैं पूरा आपका सवाल शुरू हो गया तो मैं अपनी बात मुकम्मल करूं, फिर आपके सवाल का भी जवाब दूं। मेरा सवाल अभी सिंपल है, आपने सवाल पूछ रहा हूँ। जी, आपने सवाल सुन लिया, समझ लिया। जो हुक्म है जितनी देर नमाज उस तरीके से पढ़ो जिस तरह मुझे देखते हो, आप उनके जो हुक्म के खिलाफ नमाज पढ़ेगा उससे क्या हुक्म लगेगा? वो सुन लिया, समझ लिया मैंने, दोहराने की जरूरत नहीं। जितनी देर आप बोले उतनी देर मैं बोलूं, आपके उसके अंदर आपका सवाल का जवाब भी दूंगा। अच्छा, आप बोलिए। हाँ, अभी आप बोलिए। तो आपने बहुत सारे फिरके के मौलवियों का नाम लिया और कहा कि जो भी हक बात कहेगा, सही कहेगा, उनकी बात मान लूंगा। यानी कोई आपके नजदीक काबिल एतबार नहीं, हर कोई सही भी कहता है, गलत भी कहता है। तो शरीयत का मसला ये है, जो बंदा कभी गलत कहता है तो उसकी सही बात भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो काबिल एतबार। कोई भी एक झूठ बोला, मुहद्दिसीन का भी यही दस्तूर है, जिंदगी में किसी से एक झूठ साबित है फिर उसकी हदीस ज़ईफ करार दिया जाता है, उसकी हदीस का कोई एतबार नहीं है। हदीस बयान करे तो भी एतबार नहीं। तो आप कह रहे हैं कोई भी मौलवी हक बात कहता है, उसकी बात लेते हैं, लेकिन वो काबिल एतबार नहीं, वो कभी झूठ भी कहता है। तो हम ये पूछना चाहते हैं, कोई ऐसा आलिम बताइए जो हक बात ही कहता हो और उसकी हम पैरवी करें, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है वत्तबि सबीला मन अनाबा इलैया।
अल्लाह फरमाता है तुम उनके नक्श कदम पर चलो जो अल्लाह की तरफ राज व नियाज में मसरूफ़ हो, जो अल्लाह की तरफ रुजू लाने वाला हो, जो 100% मुत्तबे शरीयत हो। और अगर कोई एक बात पे खिलाफ शरीयत गया, उसकी सारी बातें रिजेक्ट कर दी जाएगी, क्योंकि वो काबिल एतबार नहीं रहा। मिसाल के तौर पर आप इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हो, आपका इमाम अगर खिलाफ शरीयत काम करते हुए दिख रहा है आपको, और वो गैर शरई काम कर रहा है, फासिक है, कबीरा गुनाह में मुब्तला है, या कभी झूठ बोलता है, फिर उसके पीछे आपकी नमाज जायज़ नहीं है। तो हम कहना चाहते हैं कि इस ज़माने में कोई ऐसा आलिम आप दिखाएं जिनके नक्श कदम पर हम चल सके, जो हमारे लिए इस ज़माने में आइडियल व मॉडल हो। क्योंकि हदीस पाक में है कि मेरी उम्मत की एक जमात हमेशा हक पर कायम रहेगी। तो एक जमात हक पर हमेशा कायम रहते हुए आप नहीं मान रहे हैं, अब हर जमात के पीछे चल रहे हैं, इसका मतलब है आप हदीस का मुनकिर है। और 73 फिरके वाली जो हदीस है, उस हदीस का भी आप मुनकिर है, क्योंकि आप हर फिरके वाले को हक पर मानते हैं, हर फिरके वाले के पीछे नमाज पढ़ते हैं। बाकी ये बात जो आप कह रहे हैं कि अगर रफ़े-ए-दैन करना मनसूख हो गया, तो जो रफ़े-ए-दैन करते हैं उनके बारे में क्या हुक्म लगेगा? इसका जवाब ये है कि मुज्तहिद अपने इज्तिहाद में अगर खता करे तो भी उसको एक अजर मिलता है। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि मुज्तहिद है, और इमाम शाफी रहमतुल्लाहि अलैहि भी मुज्तहिद है। अब मुज्तहिद में कौन खता पर है, कौन सवाब पर है? हमारे नज़दीक इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सवाब पर है और हक बाजानिब है। रफ़े-ए-दैन मनसूख हो गया, और रफ़े-ए-दैन में इतनी सारी इख्तिलाफ है, 28 रफ़े-ए-दैन से लेकर एक रफ़े-ए-दैन तक है। तो हम एक ही रफ़े-ए-दैन लिए हैं, बाकी जितने इख्तिलाफात वाली रफ़े-ए-दैन है सब हमने छोड़ दिया है। तो रफ़े-ए-दैन में जो इज्तिहाद है, इज्तिहाद में अगर इमाम शाफी गलत है तो भी उनको एक अजर मिलेगा, वो गुनहगार नहीं है, खताकार नहीं है, एक अजर का मुस्तहिक है। इसलिए रफ़े-ए-दैन करने वालों पर हमारा कोई हुक्म नहीं है। तकलीद का बिला वजह जो जाहिल बनकर भी, जाहिल होकर भी तकलीद का इनकार करता है, और अहले हदीस के उलमा के हिसाब से, और जो तकलीद को नहीं मानते उनके हिसाब से भी गलत है। जाहिल के लिए तकलीद ज़रूरी है, और हर कोई जितने अहले हदीस होने का दावा करते हैं, जितने लोग तकलीद का इनकार करते हैं, हर कोई मुज्तहिद नहीं है, हर कोई आलिम नहीं है। जो आलिम नहीं है, मुज्तहिद नहीं है, उनके लिए तकलीद ज़रूरी है। ठीक है, अभी आप अपनी बात रखिए, मेरी जो बातें सुने हैं उनके हिसाब से आप बात कीजिए। अभी आप कह रहे हो कि कोई ना कोई एक फिरका के ऊपर हक है, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक जमात हमेशा हक पे रहेगी। तो कोई ऐसा आलिम बताओ जो 100% सही है। तो भाई मेरे इल्म में अभी तक कोई ऐसा आलिम मुझे दिखा नहीं जो मुझे 100% सही हदीसों से बात करे। कहीं ना कहीं उनके अंदर गलतियाँ होती है, सही हदीस बयान कर देते, या कभी अपने फिरकों को बचाने के लिए अपने फिरकों का दिफा कर देते। तो मेरे नज़र में अभी तक कोई ऐसा आलिम गुजरा नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं उस हदीस का इनकार नहीं कर रहा हूँ फिरकों वाली। मैंने आपसे कहीं भी नहीं कहा कि आप फिरकों में जा रहे हो या गलत कर रहे हो, कुछ भी नहीं कहा। मैंने सिर्फ अपने आप को मुस्लिम कहा। कुरान कहता है वह सम्माकुमुल मुस्लिमीन, अल्लाह ने हमारा नाम मुस्लिम रखा है। अल्लाह ने हमारा नाम ना बरेलवी रखा है, ना देवबंदी रखा है, ना अहले हदीस रखा है, ना शिया रखा है। तो मैं कुरान के हिसाब से अपने आप को मुस्लिम समझता हूँ। तो मैं गलत कुछ नहीं कर रहा हूँ इसमें, ना मैं हदीस का इनकार कर रहा हूँ, मैं हदीस भी मानता हूँ। अब जब रहा सवाल मुस्तहिद का, आपके हिसाब से इमाम शाफी, इमाम हनफी मुस्तहिद उनको एक अजर मिलेगा, लेकिन भाई बाकी उम्मत तो मुस्तहिद नहीं है ना, वो तो उनको कहाँ से सवाल मिलेगा रफ़ा-ए-दैन करने पर? उनका क्या? आपके सवाल हो गया। अल्लाह के नबी तो कह रहे हैं, अल्लाह के नबी तो कह रहे हैं नमाज उस तरीके से पढ़ो जिस तरीके से मुझे देखते हो। अब इसमें मुस्तहिद को सवाल मिलने का सवाल है, तो नबी के हुक्म का इनकार है। मैंने एक हदीस सुना हो, अल्लाह के रसूल कह रहे हैं जो मेरी इत्यात करेगा वो जन्नत में जाएगा, और उसने जन्नत में जाने से इनकार किया जिसने मेरे हुक्म की नाफरमानी की। अल्लाह के नबी के हुक्म की नाफरमानी यानी जन्नत में जाने से इनकार। अब यहाँ मुस्तहिद का सवाल कहाँ से आ रहा? मैं नबी की बात मानूं या मुस्तहिद की बात देखूं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं उसने जन्नत में जाने से इनकार किया जिसने मेरे हुक्म की नाफरमानी की। हुक्म क्या है? नमाज उस तरीके से पढ़ो जिस तरह मुझे देखते हो। अब बताओ, आप रफ़ा-ए-दैन करने वाले बकौल आपके, रफ़ा-ए-दैन जब मंसूख हो गया है, हालांकि रफ़ा-ए-दैन के 560 हदीस है 53 किताबों में, लेकिन मैं उस मामले में नहीं जा रहा हूँ।
और जो रफ़ादैन मंसूख है वो ज़ईफ़ हदीस है, इससे मैं उस मामले में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे उसके अंदर डिटेल नॉलेज नहीं है। मैं आपकी बात लेके चल रहा हूँ, रफ़ादैन मंसूख हो गया। अब मेरा सवाल है जो रफ़ादैन करे उससे क्या हुक्म है? मुझसे सब सवाल आता है नहीं, नबी के हुक्म की नाफरमानी हो रही है, आप बताओ इनसे क्या हुक्म है भाई? हाँ, आप एक मैं गुजारिश करता हूँ आपसे, आप सवाल डबल ट्रिपल दोहराते हैं, इसमें वक्त ज़ाया होता है। एक ही बार मैं याद रखता हूँ, लंबी बात होने से सुनिए प्लीज़ आई एम सॉरी, मैं बोल रहा हूँ कि ज़्यादा लंबी होने से फिर आपका हर सवाल मुझे याद नहीं रहता। आप कंप्लीट, आप जब सवाल कर रहे हैं तो शॉर्ट करें ताकि मैं आपके हर सवाल मुझे याद रहे और सवाल भूल जाऊं। और तो सिर्फ वैसे भी कहता हूं, अगर बीच में जो इनकी कोई सवाल मैं भूल जाऊं तो मुझे याद दिला देना, ठीक है? तो आप कह रहे हैं कि मुज्तहिद की बात मानूं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानूं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही मुज्तहिद के बारे में फरमाया, मुज्तहिद के बारे में सही हदीस मनकुल है। और हज़रत अबू मूसा अशारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्तिहाद का हुक्म दिया है। तो अगर कुरान हदीस में कोई मसला ना मिले तो अपनी तरफ से इज्तिहाद करना, हालांकि उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी हयात में थे, हुजूर ये भी फरमा सकते थे कि आए अबू मूसा अशारी, तुम अगर कुरान हदीस में तुमको कोई मसला ना दिखे, नज़र ना आए, मेरे पास वापस आ जाना, तुमको यमन का गवर्नर बना के भेज रहा हूँ, तुम वहाँ जाके तुम कुरान हदीस पर ही चलना और दूसरों को चलाना, और अगर कुरान हदीस में ना मिले फौरन वापस आना, मैं तो अभी ज़ाहिरी हयात में हूँ, वही का सिलसिला जारी है। उसके बावजूद जब उनको इज्तिहाद का हुक्म दिया गया है तो आप तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा चुके हैं और वही का दर्जा भी बंद, वही का सिलसिला भी बंद हो चुका है, दीन मुकम्मल हो चुके हैं। अब हमको इज्तिहाद की कितनी सख्त ज़रूरत है बताइए? नबी के हदीस पर ही अमल हो रहा है और नबी के सुन्नत पर ही मुज्तहिद सुन्नत बता रहे। आप देखिए, आमीन नमाज के बाद गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन, अब जब दाल्लीन कहे इमाम, मुक्तदी आमीन कहे। अब आमीन हम आमीन कहते हैं, सारे हनफी आमीन कहते हैं। अब हमारे मुज्तहिद कह रहे हैं आमीन आहिस्ता कहना चाहिए, और शाफी जो इमाम शाफी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मानने वाले, वो भी नबी की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। उनके मुज्तहिद का तहकीक है कि आमीन जोर से कहना चाहिए, उनके लिए दलील है तो वो जोर से कहते हैं, वो भी नबी की सुन्नत समझकर ही जोर से कहते हैं। और हम भी नबी की सुन्नत समझकर आहिस्ता आमीन कहते हैं, और हम भी सुन्नत पर अमल कर रहे हैं, इमाम शाफी भी सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। गलती अगर उनकी है, मैं क्या कह रहा हूँ, आपने कहा कि मुज्तहिद की गलती पर एक अजर मिलता है, तो मुज्तहिद के जो मानने वाले हैं वो तो मुज्तहिद नहीं है, उनको कैसे अजर मिलेगा? तो उसका जवाब यही है कि मुज्तहिद को जब अजर मिलता है तो मुज्तहिद के पीछे चलने वाले हैं मुक़ल्लिद, उनको भी अजर मिलता है। और कोई भी जो मुज्तहिद ना हो उसको तकलीद करना ज़रूरी है। जो मुज्तहिद होने की सलाहियत नहीं है वो खुद अपनी तहकीक, जाहिलाना तहकीक करके वो अमल करेगा तो जहन्नम में जाएगा। सिर्फ मुज्तहिद को, जो सारे उलूम व फ़नून में माहिर है, उनको मुज्तहिद होने का दर्जा हासिल है। आप किसी उलूम में माहिर नहीं हो, आपको हदीस में उबूर हासिल नहीं है, आप तारीख, मंतिक और फ़लसफ़ा, तफसीर, इल्मुल हदीस, इल्मुल किताब, इल्मुल मंतिक और जितने भी उलूम है, तमाम उलूम में आप माहिर नहीं हो, तो आपको तहकीक करने की गुंजाइश भी नहीं है आपके पास, ना आपके पास काबिलियत है। तो इसलिए आपको तकलीद करना है। जब आप जिस मुज्तहिद की आप तकलीद कर रहे हो, वो मुज्तहिद अगर खता पर भी है तो आपको एक अजर मिलेगा, और अगर सवाब पर है तो आपको डबल अजर मिलेगा। तो आप जो कह रहे हैं कि इमाम शाफी अगर गलत करे, इमाम शाफी की तकलीद कर बात मानना, रसूलुल्लाह की बात मानना, कौन सी बात मानना है? मैं कहता हूँ कि इमाम शाफी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात मानना ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानना है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात दलील के साथ इमाम शाफी कह रहे हैं और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि भी दलील के साथ कह रहे हैं। तो हम दलील की बुनियाद पर हम रसूलुल्लाह की बात अपने इमाम के कहने पर रसूलुल्लाह की बात मानते हैं, समझे? और कोई बात छूट गई हो तो बता दीजिए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को यमन भेजा और कहा कि अगर कुरान हदीस से ना मिले तो खुद इज्तिहाद कर लेना, सही है? जी। मगर पहले क्या कहा आप, अल्लाह के रसूल ने, कुरान हदीस से ना मिले तो। अब रफ़ा दें तो हमें कुरान हदीस से मिल रहा है,
तो आप रफ़ेदैन को जो 28 रफ़ेदैन है 4 रकात में कितना मिल रहा है बताइए। हाँ, तो अब इसमें मुस्तहिद कहाँ से आ गया? जब रफ़ेदैन का तो अपने को हदीस में मिल रहा है सबूत। तो रफ़ेदैन एक रफ़ेदैन है ना, जो एक रफ़ेदैन है, अभी मेरी आप बात सुनिए। एक रफ़ेदैन है वो भी हदीस से मिल रहा है। हाँ, तो वो सही हदीस भी हो सकती है, जयीफ हदीस हो सकती है, आप हो सकती है बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल सही हदीस है। और इस पर मुहद्दिसीन का तो इस पर मेरे भाई खुलाफाए राशिदीन का अमल है इस पे। मेरे भाई सुनो, एक हदीस सही है, एक हदीस ज़ईफ़ है, दोनों में से एक सही है तो एक तो ज़ईफ़ है, दोनों तो सही हो नहीं सकते। सही है ना? दोनों सही नहीं हो सकते। दोनों सही कैसे नहीं हो सकते? कैसे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 तरीके बताए आपको। हो सकता है। पहले जब नमाज में पहले सलाम करना जायज था। सुनो, आपको इल्म नहीं है। तो बाद में वो चीज मंसूख हो गई ना। हाँ, तो मंसूख जब दूसरे उसके खिलाफ कोई बात हो। सुनो मेरे भाई, अरे मेरे भाई, जब आखिरी वक्त पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरीके से नमाज सही बताई है वो अभी जारी रहेगी। आप जो पहले हो चुका, पहले सूद जाए सब, आज में सूद मना हो गया, हराम हो गया, तो आप तो ये साबित नहीं कर सकते। जैसे जैसे इल्म फैसला हो रहा है, अभी आखिरी वक्त पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज का तरीका क्या था? एक ही तरीका है, या तो विद रफ़ादैन या विदाउट रफ़ादैन। अगर आपके नजदीक रफ़ादैन मंसूख है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दे दिया कि घोड़ों की तरह ये मत करो, मतलब रफ़ादैन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया। तो ये सही हदीस है, ये सही हदीस जो घोड़ों की तरह तो ये सही हिलाने वाली बात है। मेरी हाँ ठीक है, मेरी बात समझ, मैं आपकी बात मान रहा हूँ ना, मैं आपकी बात मना नहीं कर रहा, मैं आपकी मुकदमा लड़ रहा हूँ। बकौल आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप मना कर दिया रफ़ादैन का, अभी हदीस में बात आ गई, तो आप इसमें इख्तियार कहाँ से कर रहे हो? मुस्तहिद का इख्तियार कब है? जब उसको कुरान और हदीस से फैसला न मिले। अब हदीस में आ गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया रफ़ादैन को, आप रफ़ादैन कर रहे हो, तो इख्तियार कहाँ से हुआ वो? तो जब दोनों तरह रफ़ादैन, इसी तो इसे कहते हैं इख्तिलाफ। आप इसमें क्यों नहीं समझ रहे? जब इख्तिलाफ आप कह रहे हैं, ये मेरा सवाल है। वो सवाल कर लिया आपने, आपके सवाल हो गया। मैं पहले क्या कहा, आपने सवाल कर दिए, समझ में आ गया, मुझे भी समझ में आ गया, आप चुप हो जाए। मैंने सवाल कर दिया, अभी पूछो, जवाब देता हूँ आपको। फिर आप दूसरी तरफ जाएंगे, फिर सवाल याद नहीं रहेगा। फिर सवाल का जवाब भी तो मुझे याद रखना है ना। फिर सवाल भी याद रखना, जवाब भी याद रखना। आप लंबा करते हो तो याद नहीं रहता। बात यह है कि मेरी आदत है ना, मैं वो रिपीट करने की आदत है भाई। नहीं रिपीट मत करो, एक ही बार बोले तो बात समझ में आ गई। मैं इतना अनपढ़ नहीं हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत सारे तलबा को मैं हाफिज बनाया हूँ, हमारे शागिर्द भी हाफिज है, मौलवी है, समझते हैं। तो आप मुझे इतना अनपढ़ मत समझिए। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, मैंने आपको अनपढ़ नहीं समझा, आप जानते तो फिर आप बार सवाल डबल रिपीट ट्रिपल रिपीट दोहरा रहे हो। इल्म आपको है माशाल्लाह, मैं मना नहीं कर रहा, इस बात की मैं बात मानता हूँ कि मेरे से ज्यादा आपको ही है। हाँ, तो बात यह है कि रफ़ादैन करने की भी हदीस है, बहुत सारे हदीस हैं। आप बोल रहे हैं 50-100 हदीस, 500 हदीस है। हाँ, हमारे भी बहुत हदीस है। और दूसरी बात, आप ये गलत फहमी का शिकार मत होना कि जिस तरफ ज़्यादा हदीस है वो ज़्यादा सही होगा, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे जो ज़ईफ़ यानी मुस्तहब अमल पर भी बहुत सारे बेशुमार हदीस हैं, बहुत सारे वाजिबात पर भी 1-2 हदीस हैं, लेकिन वो अमल वाजिब है और ये अमल मुस्तहब है। जिसमें मुस्तहब नफिल की बात है, अगर 500 हदीस से साबित है तो वो मुस्तहब चीज़ वाजिब नहीं हो जाता। और अगर वाजिब के बारे में अगर 1 या 2 हदीस है तो वो वाजिब अमल मुस्तहब या नफिल से कम दर्जे का नहीं होता। समझ में आई बात रिवायत ज़्यादा या कम होने पर उसको कवी और ज़ईफ़ नहीं कह सकते। हाँ, मुहद्दिसीन का अमल बगैर रफ़ादैन के भी है, मुहद्दिसीन का अमल रफ़ादैन के है। 1 रफ़ादैन भी साबित है और 8 रफ़ादैन, 12 रफ़ादैन, 28 रफ़ादैन साबित है। सिजदे की भी रफ़ादैन सही हदीस से साबित है। तो हालांकि जितने रफ़ादैन करने वाले हैं, अहले हदीस हो या किसी और फिरके वाले हो, वो 28 रफ़ादैन करते नहीं। शिया लोग करते हैं, शिया लोग 28 रफ़ादैन करते हैं। आप 4 रकात में 12 रफ़ादैन या 9 रफ़ादैन या 8 रफ़ादैन करते हो। रफ़ादैन में इतने इख्तिलाफ है। और हम जो अमल करते हैं सिवाय 1 रफ़ादैन के किसी और रफ़ादैन हम कायल नहीं है। 1 ही रफ़ादैन और उसके अलावा रफ़ादैन नहीं करते। जब इख्तिलाफ हो गया, अब मुहद्दिसीन और मुज्तहिदीन की ज़रूरत पड़ी। जहाँ इख्तिलाफ नहीं है
उसमें मुज्तहिदीन की ज़रूरत नहीं है। आप बताइए मगरिब की नमाज कितनी रकात है? 3 रकात। इसमें किसी मुहद्दिसीन का इख्तिलाफ नहीं, मुज्तहिदीन का इख्तिलाफ नहीं, यहाँ मुज्तहिदीन की ज़रूरत भी नहीं। ज़रूरत कब पेश आई? जब रफ़ेदैन की भी हदीस है, रफ़ेदैन के तरक की भी हदीस है। तो अब हमारी ज़रूरत पड़ गई कि हम अभी ये हदीस और यह हदीस, किस हदीस पर हम अमल करेंगे और किस हदीस को हम छोड़ देंगे। हम अपने ख्वाहिशात के मुताबिक हदीस को छोड़ रहे हैं तो हम ख्वाहिशात के बंदे हैं। हम नबी के आशिक नहीं हुए, हम नबी के वफादार नहीं हुए, हम अपने नफ्स के वफादार हुए। तो हम अपने नफ्स को तरक करके मुहद्दिसीन की और मुज्तहिदीन की बात पर अमल करना, और मुज्तहिदीन के बारे में खुद हदीस से साबित है कि मुज्तहिदीन अगर इज्तिहाद से कोई मसला साबित करे तो उस पर अमल करने वाले को सवाब मिलेगा। तो हमको सुन्नत पर अमल करना भी सवाब मिल रहा है, जिस हदीस मुज्तहिदीन के बारे में है उस हदीस पर भी अमल करने का हमें सवाब मिल रहा है। अब बिला वजह मुज्तहिदीन के बारे में जो हदीस है उसको आप इनकार नहीं कर सकते, और जो रफ़ईदैन सही हदीस से एक रफ़ईदैन साबित है उसको भी आप ज़ईफ़ नहीं कह सकते। अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक आप ज़ईफ़ नहीं कह सकते, समझे? आप बताइए और क्या कहना चाहते हैं? अभी आप कह रहे हो कि तादाद के हिसाब से बात नहीं होगी, वो तादाद के हिसाब से करना होता ना तो मैं देवबंदी बन जाता, क्योंकि आज की तारीख में सबसे ज़्यादा तादाद देवबंदी की दुनिया में। हम तादाद के हिसाब से नहीं चलते। मैं वो तादाद जनाबे वाला, मैं तादाद की बात नहीं कहा, सुनिए, मैंने कहा हदीस, आपने कहा हदीसों की तादाद ज़्यादा है तो उसको मानना सही नहीं है ना? नहीं, वो सही भी हो सकता है। मेरा कहना ये है, हदीस अगर 500 हदीस है, एक अमल पर, किसी अमल पर 500 हदीस है, आपकी एक हदीस सही हो, नहीं हो सकता है वो 500 हदीस सही हो, आपकी हदीस सही हो सकता है, इनकार नहीं करता जी, है ना, हो सकता है, मैं आपको इनकार नहीं करता। चलो, मैं तो इससे इसका मतलब मैं तादाद के नहीं जा रहा हूँ, ये आप समझ लो बात, मैं देख रहा हूँ, मुझे सही हदीस चाहिए, चाहे वो एक क्यों ना हो, भले उसके मुकाबले 1000 हदीस है, लेकिन एक हदीस अगर मुझे सही सनद के साथ मिलती है तो मैं उसको लूँगा। बाकी वो 1000 हदीस बिना सनद के है तो मेरा वो नहीं है कि भाई सही प्लस सही प्लस सही इक्वल टू हसन हदीस, वो मैं हम वो में भी नहीं जाते। हमको सिर्फ सही सनद के हदीस मिल तो हम बात करते, ठीक है। अब आओ मुस्तहिद पे, आप पहला कह रहे थे कि कुरान हदीस का मसला मिल जाए तो मुस्तहिद तक जाने की कोई इख्तियार करने का सवाल आता नहीं। आप ही कह रहे हो कि अल्लाह के नबी ने हुक्म दे दिया कि घोड़ों की तरह गुण मत हिलाया करो, इसका मतलब अल्लाह के नबी ने रफ़ादैन को मनसूख कर दिया। आखिरी वक्त पे रफ़ादैन मनसूख हो गया, ये अल्लाह का नबी का हुक्म आ गया। अल्लाह की नबी का हुक्म अल्लाह का ही हुक्म होता है, क्योंकि अल्लाह क्या कह रहा है कि नबी अपनी नफ्स खायर से कुछ कहते नहीं जी, इनसे जो वही उतरती है ये किसी की इत्तबा करते हैं, यानी ये अल्लाह का हुक्म हो गया इनडायरेक्टली कि रफ़ादैन मनसूख हो गया बकौल हनफियत जी। तो अब इसमें इज्तिहाद कहाँ से आ, पहली चीज, क्योंकि मैं इज्तिहाद देखूँ या अल्लाह और रसूल का हुक्म देखूँ, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल देखूँ, या जो आजकल के मुहद्दिस या आइमा इन लोगों ने जो तहकीक करके अपना इज्तिहाद लगा दिया वो देखो। इज्तिहाद तो कहाँ मिलता है? अगर किसी चीज का मसला कुरान हदीस में नहीं मिल रहा है तब आप इज्तिहाद करो तो वो चीज एक्सेप्टेबल। मगर यहाँ तो हदीस में फैसला आ रहा है कि घोड़ों की तरह दुख मत हलाओ, यानी रफ़ादैन अल्लाह के रसूल मनसूख वो कर दिए बकौल हनफी, तो मुझे इज्तिहाद की क्या जरूरत पड़ रही है? तो ये जो घोड़ों की तरह दुम हिलाने वाली हदीस है, ये हदीस सिर्फ हनफी मसलक वाले ने लिखा है कि मुहद्दिसीन ने लिखा है? मेरे भाई किसी ने भी लिखा, आप मानते हो ना उसको? मुहद्दिसीन, ये हदीस सही, आप गलत ज़ईफ़ मानते हैं इस हदीस को, हो ना, इस हदीस को आप ज़ईफ़ मानते हैं। आपके तो ये हदीस तमाम मुहद्दिसीन के नज़र में ये हदीस सही है, कोई किसी ने ज़ईफ़ नहीं कहा। क्या मैंने उसको ज़ईफ़ कहा क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ, बकौल हनफी के ये हदीस सही है तो ये हुक्म आ गया ना। हाँ, हुक्म आ गया, तो पूछ रहा हूँ आपको जी, तो हुक्म आ गया तो अब अल्लाह के रसूल के हुक्म के खिलाफ काम करे, अल्लाह के रसूल की हदीस है जिसने मेरे हुक्म की नाफरमानी की उसने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया जी। अभी हदीस में ये भी आ गया, कुरान कह रहा है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह के रसूल कह रहे हैं नमाज उस तरीके से पढ़ो जिस तरह मुझे देखते हो, अल्लाह के रसूल कह रहे हैं मेरे हुक्म की नाफरमानी करने वाला उसने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। अब आप कह रहे हो कि एक मुहद्दिस है इज्तिहाद कर दिए तो इज्तिहाद के सवाब मिलेगा, तो इज्तिहाद कब जायज़ है जब कुरान और हदीस में उसका मसले को फैसला नहीं मिल रहा है। यहाँ तो हदीस में वाज़ेह फैसला मिल रहा है आपको, अब इज्तिहाद कहाँ से ला रहे हो आप?
अच्छा, मैं आपको पोजीशन आपको समझ में नहीं आ रहा है। पोजीशन मैं बता रहा हूँ उस वक्त के क्या पोजीशन थे। आप जो 1.25 लाख सहाबा इकराम, सुनिए, आज की बात करो। मैं वो सारे सहाबा इकराम के ज़माने की जो बात है ना वो समझाऊंगा तो समझ में आएगी आपको। सारे सहाबा आखिरी वक्त जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात हुए, आखिरी वक्त सारे सहाबा वहाँ नहीं थे मौजूद। बहुत सारे सहाबा दूर दराज से आए। कोई सहाबा किसी सहाबी जो है 1 महीना 2 महीना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोहबत में रहे। किसी सहाबी जो है 8 हिजरी में अपने वतन की तरफ दूर दराज यमन और मिस्र वगैरह दूर दराज चले गए। और जो जाते वक्त जो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीका लेकर गए वो तरीका पर वो कायम रहे। आखिर में क्या तब्दीली आई, बाद में उनके पास बात पहुंची जब सहाबा इकराम 1.25 लाख सहाबा, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे किसी सहाबी के भी नक्श कदम पर चलोगे तुम जन्नती हो। फबी अय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम। तो सारे सहाबा जो हर सहाबी के जो इल्म है अपने काबिलियत अलग अलग थे। अब जब किसी सहाबी के जो उन्होंने सुन चुके थे कि रफ़ैदैन करना देख चुके थे तो वो रफ़ैदैन पर कायम रहे। और जब बाद में सहाबा इकराम ने देखा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ैदैन तरक किया और दीवाने घोड़े की तरह दुम हिलाने वाले जो हदीस है हुजूर ने फरमाया कि ऐसा क्यों बार बार नमाज में हाथ उठाते हो, दीवाने घोड़े की तरह दुम हिला रहे हो। तो हुजूर ने जब मना फरमाया तो सहाबा इकराम ने छोड़ दिए। तो जब अलग अलग तरह के दोनों तरह की हदीसें हैं तो अब जो है नबी की बात नहीं मानने वाला जहन्नमी है और नबी की बात मानने वाला जन्नती है, ऐसा कहकर कोई रफ़ैदैन करने वाले को भी आप तनकीद नहीं कर सकते और रफ़ैदैन नहीं करने वाले को भी आप तनकीद नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों तरफ सहाबा का अमल है, दोनों तरफ मुहद्दिसीन के कौल है। अब इसीलिए मुज्तहिद जब किसी बात पर कुरान हदीस में होने के बावजूद भी इख्तिलाफ हो जाए मुहद्दिसीन में, तब उसमें मुज्तहिदीन की जरूरत पड़ती है। नबी की बात पर अमल करने के लिए ही मुज्तहिदीन की जरूरत पड़ती है, समझे। हम मुज्तहिदीन अपनी तरफ से बयान नहीं करेगा, हदीस से ही बयान करेगा। मुज्तहिदीन भी हदीस से ही बयान करेगा। मैं पहले भी आपको बताया कि मगरिब की नमाज 3 रकात, इसमें किसी मुज्तहिदीन की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें इख्तिलाफ नहीं है। अब वितर की नमाज 1 रकात और वितर की नमाज 3 रकात, इसमें दोनों तरह के मुज्तहिदीन हैं और वितर की नमाज में इख्तिलाफ है। मगरिब की नमाज में इख्तिलाफ नहीं, वितर की नमाज में इख्तिलाफ है। क्यों है? वितर की नमाज में भी हदीस है, दोनों मुहद्दिसीन के पास हदीस है और मगरिब की नमाज के लिए भी हदीस है, लेकिन मगरिब की नमाज में इख्तिलाफ नहीं है और मुज्तहिदीन की जरूरत भी नहीं है इसमें, लेकिन वितर की नमाज में जरूरत है। समझ में आई बात? बोलूं मैं अभी? बोलिए। आप कह रहे हो कि सहाबा के ज़माने में सहाबा पे निकल चुके थे, जब उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा रफ़ादैन की नमाज के साथ नमाज पढ़ने की हालत में देखा और वो उस तरफ यमन या किधर ही अपने देश निकल गए। हाँ, तो जो हालत में पड़ा है वही हालत में वो कंटिन्यू करे। अब जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ादैन मंसूख कर दिया तो जो सहाबा मौजूद थे उन्होंने वो देखा। ठीक है, वो सहाबा के ज़माने में टेक्नोलॉजी नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, ये सब नहीं था। आज के ज़माने में सब कुछ अवेलेबल है। आज के ज़माने में आपका हदीसें भी अवेलेबल है। आज के ज़माने में आप कह रहे हो कि मुज्तहिद के वजह से रफ़ादैन करने वाले को भी 1,1000 मिलेगा। तो आज के ज़माने में तो कोई शिक्षा तो लोग नहीं है। आज के ज़माने में तो पिक्चर क्वाइट क्लियर है। अभी पहले के ज़माने में चलो मैं मानता हूँ कि उस ज़माने में टेक्नोलॉजी नहीं थी, एक दूसरे से बात करने के लिए भी महीनों लग जाते थे। एक लेटर लिख के भेजोगे तो महीनों के बाद या कभी 15 दिन के बाद 20 दिन के बाद पहुँचता था। ठीक है, वो अलग चीज़ है। आज तो मोबाइल है, व्हाट्सएप है, 1 सेकंड में सब चले जाता है। 1 सेकंड में आप किताब खोलो, किताब मिल जाती है आपको गूगल पे। आज से 20 साल पहले लोगों को बुखारी शरीफ नहीं मिल रही थी, किधर भी ढूंढ के परेशान था मैं। आज देखो बुखारी गूगल पे डालो, एक बुखारी किताब पूरी मिल जाती है। क्या तो उस जमाने और आज के ज़माने में फ़र्क है मेरे भाई। आप जो कंपैरिजन दे रहे हो आज के ज़माने में वो कहाँ लागू होगी? आज के ज़माने में तो आपको सब चीज़ साबित है, आपके सामने सब कुछ। और आप कह रहे हो कि मुज्तहिद के वजह से उनको भी एक अजर मिलेगा, तो ये समझ में नहीं आ रही बात मेरे। तो ये जो हदीस है आपको समझ में नहीं आ रहा है तो क्या आप हदीस को इनकार कर दोगे? दूसरी बात ये कि बात मुकम्मल सुनिए, जब मुज्तहिदीन के इज्तिहाद पर 1 अजर मिलेगा, गलत हुआ तो भी 1 अजर मिलेगा। आज की तहकीक, आज आपको टेक्नोलॉजी आ गया, आज कौन सी तहकीक की जरूरत है बोल रहे हैं?
तो हम तो मुज्तहिदीन के तहकीक पर आज भी अमल कर रहे हैं। आज हमारी नई तहकीक से ज़्यादा जिस वक्त नबी की हदीस सहाबा इकराम ने तहकीक की और सहाबा इकराम से हदीसें अलग अलग जगह से सहाबा इकराम को ढूंढ ढूंढ कर सहाबा की सोबत में रहकर मुहद्दिसीन ने हदीस जमा की, सहाबा इकराम से इल्म लिया और उन उलूम से हमको मुस्तफीज फरमाया और उलूम को इकट्ठा करके किताब की शक्ल में मुहद्दिसीन ने दी, तो वो तहकीक हम अमल करेंगे। आज कोई नई तहकीक, वो इमाम बुखारी से ज़्यादा तहकीक करने वाला आज कोई पैदा हुआ क्या? नहीं हो सकता। और इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिजी, इमाम निसाई, इमाम अबू दाऊद, इन मुहद्दिसीन के तहकीक पर उस वक्त टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन तकवा, तहारत, मुत्तकी, परहेजगार उस ज़माने में सबसे ज़्यादा थे। आज टेक्नोलॉजी है लेकिन दीनदारी आज उतना नहीं है जितना उस दौर में थे। तो उस दौर की जो तहकीक है उसी तहकीक को हम भरोसा करते हैं और उसी तहकीक पर हम मुहद्दिसीन को हम मानते हैं। आप कह रहे हैं कि आज कोई टेक्नोलॉजी है, आज हम गूगल से देख के हम अमल करेंगे। अरे भाई, जब गूगल नहीं था उस दौर में इस ईमान मुकम्मल सबसे ज़्यादा शान शौकत इस्लाम का उस दौर में था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुल कुरूनी करनी सुम्मल लदीना यलूनहुम सुम्मल लदीना यलूनहुम, सबसे बेहतरीन ज़माना मेरा ज़माना है। जो मेरे ज़माने से जितना दूर जाएगा उतना बुरा ज़माना आएगा। क़यामत से करीब हर बुराई फैलता जाएगा, दीनदारी नहीं फैल रही है। आज जो लैपटॉप, सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, ये जो तहकीक फैल रही है ना, इससे दीनदारी नहीं फैल रही, बेदीनी ज़्यादा फैल रही, उरियानियत ज़्यादा फैल रही है। इसलिए मेरे भाई, मुहद्दिसीन के तहकीक पर भरोसा करके, मुज्तहिदीन के तहकीक पर भरोसा करके हम अमल करते हैं। ये हमको अच्छा लगता है और एक मुत्तकी परहेजगार मोमिन का यही काम है, ना कि अपनी तहकीक और अपनी मन घड़त तहकीक और अपने ख्वाहिशात की तहकीक पर अमल करना है। हमारे मुहद्दिसीन, हमारे बुजुर्गान दीन तहकीक करके कामिल व अकमल तहकीक के दर्जे पर फाइज होकर इतने सारे उलूम दिए हैं। अगर वो गाफिल रहते ना, आप मुसलमान भी नहीं होते। वो गफलत में नहीं थे, वो दीन व इस्लाम के लिए पूरी ज़िंदगी कुर्बान किए, तब जाकर आप दीन आज मुसलमान कहलाने के आप पोजीशन पे है। समझे? अब बोलो मैं, बोलिए। आप कह रहे हो कि उलमाए अपने मुहद्दिस, मुफस्सिर या इमाम बुखारी, इन लोगों ने बहुत तहकीक करके किताबें लिखी है। मैं भी इस बात को मानता हूँ। उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा क्योंकि उस जमाने में प्लेन ये सब नहीं थे, सफर करना भी लंबा चौड़ा होता था, है ना जी। मैं ये बात मना नहीं कर रहा हूँ, मैं भी मानता हूँ ये बात को जी। आप उन मुहद्दिस ने अपनी अपनी किताबें हदीस की शक्लों में लिख दी। उस जमाने में जैसे मैंने बताया ना, 20 साल पहले मैं बुखारी मुस्लिम ढूंढ रहा था तो मुझे बुखारी मुस्लिम मिलती नहीं थी। आज वो बुखारी मुस्लिम मुझे गूगल पे मिल जाती है। बुखारी मुस्लिम वही है, सिर्फ गूगल पे स्कैन फोटो पॉइंट में आ गई था जी। अब उस जमाने में चलो ठीक है, हमने मान लिया ना कि उस जमाने में कई लोगों को इल्म नहीं पहुंचता था, उनके पास ये दावत नहीं पहुंचती थी, या सही इल्म के इख्तिलाफी बातें वो नहीं पहुंचती थी। आज के ज़माने में तो इख्तिलाफी बातें, सही दीन, सब कुछ मिल चुका है, लोगों को मिलता है, लोगों को मिल चुका है। आज के ज़माने में तो इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए ना। अभी आपके सामने एक हदीस है घोड़े की दुम वाली, हदीस सही भी है आपके मुताबिक, तो आपको तो इल्म मिल गया है। अब मैं अगर उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुझे भी मिल गया हुक्म कि नमाज उस तरह से पढ़ो जिस तरह मुझे देखते हो, जिसने मेरे हुक्म की नाफरमानी की उसे जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। अब मुझे भी ये हुक्म, मुझे भी हदीस मिल गई। अब मैं फिर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अपने इमाम या अपने इमाम शाफी पकड़ो या इमाम हम्बली पकड़ो या इमाम मालिकी पकड़ो, इनकी बात मान के मैं रफादन फिर भी करूँ, इसका मतलब क्या हो रहा है? और आप कह रहे हो कि मुस्तहिद के स्टूडेंट को, मुस्तहिद को फॉलो करने से अजर मिलेगा, ये मेरे समझ में नहीं आ रही बात भाई मेरे। अच्छा, मैं आज तो मिल गया ना, आज तो आपको मिल गया ना, आज मिल गया, चलो ठीक है, पहले की बात छोड़ दो, आज तो आपको मिल गया ना, सब कुछ क्लियर पिक्चर है ना। क्लियर कैसे मिला? जब ये बातें आज तो आपको मिल गया ना, किताबों बुखारी मुस्लिम में हदीसें मिल गई ना, आज क्लियर मुझे मिला। सुनिए, मुझे क्लियर मिला। बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, निसाई, इब्ने माजा, अबू दाऊद शरीफ, ये सारी हदीस की किताबें हमारे पास
है और तमाम हदीस की किताब एथेंटिक है, सबूत प्रूफ और हमारे पुख्ता सबूत है। और जो रफ़ेदैन, एक रफ़ेदैन के अलावा कोई रफ़ेदैन नहीं, ये भी हदीस में साबित है, सही हदीस से साबित है। और 8 सुनिए सारी बातें, मैं बात मुकम्मल करूं, आपको समझा दूं, समझाना मेरा काम है। मैं बाद में एक हदीस ऐसी बयान करूंगा, आपको क्लियरिटी के साथ समझ में आएगी। लास्ट में एक हदीस बयान करूंगा, ये बात मैं 1 मिनट अब सारे हदीस की बातें बता के, जितनी हदीसें एक रफ़ेदैन की है, सिर्फ एक रफ़ेदैन, वो भी हदीस में है, सही है। और जितनी हदीसें 8 रफ़ेदैन वाली है, 16 रफ़ेदैन, 18 रफ़ेदैन, 28 रफ़ेदैन वाली हदीस है, वो भी सही है, साबित है। और जितने रफ़ेदैन की है और घोड़े की दुम वाली है, वो भी हदीस सही हदीस से साबित, सही हदीस है। अब जितनी सही अहादीस है, सभी हदीस है। तो अब हम किसी एक हदीस को अगर हम कह रहे हैं नहीं मैं ये हदीस नहीं मानता, तो नबी की बात को इनकार करना जैसा है। अब हम मुहद्दिसीन का एहतराम करेंगे। इन मुहद्दिसीन उस ज़माने में इनको दूरी होने की वजह से, उस ज़माने में इनके पास सबूत ना होने की वजह से ये हम तक ये बात पहुंचाए हैं। ये भी अपने बात पर, अपने दावे पर, अपनी कोशिश में ये मुखलिस है। इस वजह से इनको अजर व सवाब मिलेगा, हदीस में साबित है, अजर व सवाब उनको मिल रहा है। हमको जिस पर अमल करना है, हम अपने जिस मुहद्दिस की तहकीक हमको अच्छा लग रहा है, उस मुहद्दिस की तहकीक पर हम अमल कर रहे हैं। अब दोनों में एक ही सही होगा, बाकी सब गलत होगा, यह आपका कहना है। लेकिन मैं कहता हूँ, एक हदीस बयान करता हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु कुरैज़ा की तरफ रवाना हुए सहाबा किराम के साथ। और नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सहाबा किराम को बनु कुरैज़ा की तरफ भेजे और फरमाया उस कबीला का मुहासरा करना और वहां जाकर तुम असर की नमाज पढ़ना। जब वहां जाकर असर की नमाज पढ़ने का हुक्म दे दिया, सहाबा किराम रवाना हुए, तो रास्ते में असर का वक्त हो गया। तो अब सहाबा किराम ने, कुछ सहाबा ने कहा कि हम यही नमाज पढ़ेंगे, नमाज का वक्त हो गया, क्योंकि अल्लाह का कुरान का फरमान है कि नमाज वक्त पर फर्ज है, नमाज वक्त हो तो देर मत करो। तो सहाबा किराम ने कहा हम नमाज यहीं पढ़ेंगे। तो दूसरे सहाबा ने कहा नहीं, हम यहाँ नमाज नहीं पढ़ेंगे, हम तो वहाँ जाकर, हुजूर ने फरमाया वहाँ जाकर असर की नमाज पढ़ना। तो जो नमाज पढ़ने पर जिद कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हुजूर का मतलब ये नहीं कि तुम नमाज कज़ा करो और वहाँ जाओ, जाते देर हो जाए फिर भी नमाज वहीं जाके पढ़ो। ये हुजूर का मंशा नहीं था। हुजूर का मंशा था कि जल्दी निकलो और जल्दी पहुँचो वहाँ। तो हुजूर का मंशा हम ये समझते हैं, हालांकि साफ अल्फाज में है कि नमाज वहाँ जाके पढ़ो। तो कुछ सहाबा वही नमाज पढ़े, रास्ते में ही, आधे रास्ते में जब वक्त हो गया नमाज पढ़े। बाकी असहाब रजी अल्लाह तआला अन्हुम वो वहाँ जहाँ हुजूर ने भेजा था वहाँ पहुँचकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम ने पहुँचकर नमाज अदा किए, कुछ सहाबा ने यहाँ नमाज अदा किए। तो दोनों सहाबा का जो इख्तिलाफ हुआ, वापस आने के बाद सहाबा किराम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाक़या बयान फरमाया कि हुजूर हमने तो वहाँ जाके नमाज पढ़े, मगर कुछ लोग रास्ते में ही नमाज पढ़े। तो दोनों गिरोह को अल्लाह के नबी ने हक फरमाया कि दोनों हक पर हैं। तो जब एक ही मसले में हुजूर के साफ अल्फाज हैं, बनु कुरैज़ा में जाकर नमाज असर अदा करो, तो साफ अल्फाज में है, तो उसके खिलाफ वर्जी जो सहाबा किए उनको भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक पर फरमाया। अब एक मिसाल, इसको आप कभी भी आप दिल में ठंडे दिल से सोचो, आपको बात समझ में आ जाएगी। दूसरी बात, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, दोनों में कितनी इख्तिलाफात थी मालूम? कुरान में बयान है। दाऊद अलैहिस्सलाम से सुलेमान अलैहिस्सलाम से बहुत बेशुमार इख्तिलाफ है, बहुत सारे, यानी बेशुमार नहीं बोल सकता, तो बस अस्तगफिरुल्लाह, 2-4 मसाइल में इख्तिलाफ, शदीद इख्तिलाफ है। तो आप बताओ सुलेमान अलैहिस्सलाम हक पर है या दाऊद अलैहिस्सलाम हक पर है? बताइए। बाप बेटे में इतना इख्तिलाफ, दोनों नबी, कुरान में है। आप दाऊद, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम में, सुनिए, मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम में कितना इख्तिलाफ मालूम? मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन के लिए कोहे तुर गए, तो इधर सारे कौम मुर्तद हो गए, पूरा कौम में अक्सरियत मुर्तद हो गए। हारून अलैहिस्सलाम वो सोचते रहे कि मूसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो मैं फैसला करूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम जब वापस आए, देखे सारे कौम बुत परस्त हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम जलाल में आकर अपने भाई की दाढ़ी पकड़े कि तुझे मैं रख के गया था कौम को संभालने के लिए, कौम गुमराह हो गए, मुर्तद हो गए, तू क्या कर रहा था? हारून अलैहिस्सलाम को दाढ़ी पकड़े
और बाल पकड़े, सर के बाल पकड़े। इतना मूसा अलैहिस्सलाम ने पनिशमेंट हजरत हारून अलैहिस्सलाम के साथ में सख्त रवैया इख्तियार किया। आप बताइए, हारून अलैहिस्सलाम से मूसा अलैहिस्सलाम से जो इख्तिलाफ है, इसमें कौन हक पर है? किसी को गुमराह कह सकते हैं, किसी को गलत कह सकते हैं? नहीं कह सकते। मैं जवाब दूं अभी? दीजिए। देखो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम का जो वाकया है उसको इख्तिलाफ नहीं बोलोगे, वो वक्त का तकाजा था कि अभी समझो मेरे से कुछ गलती हो गई, आपने आगे मेरा गिरेबान पकड़ लिया उस वक्त पे, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा जिंदगी भर इख्तिलाफ। जो बात हुई थी उसकी वजह से मसला सुनिए, मेरा गिरेबान पकड़ लिया और कहा कि तेरे को मैं यहाँ रख के गया था, तू क्या कर रहा था। मसला सुनिए, इख्तिलाफ नहीं बोला जाएगा। मसला इख्तिलाफ है, मसला में बहुत बेशुमार बहुत बड़ा इख्तिलाफ होता है। जैसा ये रफ़ादैन का इख्तिलाफ है हमारे बीच में, आप सुनिए, है ना, इसको इख्तिलाफ बोलते हैं। यही नहीं कि एक वक्त पे आप मेरे से नाराज हो गए, मैं आपसे नाराज हो गया, इसको इख्तिलाफ नहीं बोलेंगे। जिंदगी भर की नाराजगी नहीं है मेरे भाई, ये वो भी नाराजगी की। सुनिए कितने इख्तिलाफ किस बात की है। ये हारून अलैहिस्सलाम को मुर्तद के खिलाफ जिहाद करना था, देर नहीं करना था। तो हारून अलैहिस्सलाम सोच रहे थे, सुनिए, हारून अलैहिस्सलाम का इज्तिहाद था, इज्तिहाद, ये मुज्तहिद है, हारून अलैहिस्सलाम मुज्तहिद। हारून अलैहिस्सलाम का इज्तिहाद क्या है कि मूसा अलैहिस्सलाम आने के बाद जिहाद करेंगे, मूसा अलैहिस्सलाम की भी हिमायत हासिल होगी, और कौम जो है बटे हुए थे, कौम को मुत्तहिद किए बगैर मैं जिहाद में जाऊंगा तो जीतने का अंदेशा नहीं था, इसलिए आने तक इंतजार किया जाए। और मूसा अलैहिस्सलाम का कहना है कि इंतजार करना तुम्हारी गलती है, इंतजार नहीं करना था, जब भी ये मुर्तद हुए तभी उनके खिलाफ जिहाद छेड़ देना चाहिए था, मूसा अलैहिस्सलाम का ये। तो किसी शरई मसाइल में देर करना, दीन का नुकसान हुआ तो ये शरई मसले में देर करना, कितना बड़ा इख्तिलाफ है। आप कह रहे हैं इख्तिलाफ नहीं, अरे मेरे भाई, ये फर्ज काम में देर हो रही है। क्या बता रहा हूँ, अभी आपको मिसाल दे रहा हूँ। आपका और मेरा किसी बात पे झगड़ा हो गया, जैसे मिसाल के तौर पे आपने कहा कि ये पैसे यहाँ मैं रख के जा रहा हूँ, मैं इसको संभाल, और मेरे से वो पैसे, मैं उस पैसों पे ध्यान नहीं रख सका और वो पैसे ये हो गए, तो आपने आगे मेरा गिरबानी पकड़ोगे ना, अरे भाई देखो यहाँ रख के गया था, तेरा काम क्या था, पैसे पे पहले ध्यान देना चाहिए, क्या कर रहा होगा। तो उसी तो उतना ही था, उसके बाद की जिंदगी भर इख्तिलाफ तो इस बात से लेते हैं, और जैसे मेरे कौम ये हो गई या बछड़े की पूजा करने लग गई, जिंदगी भर का था इख्तिलाफ किसको कहा जाएगा। अभी जैसे ये रफ़ादैन का इख्तिलाफ चल रहा है, और इस्लामियत के इख्तिलाफ चल रहा है कि कब्रों से मांगना जायज़ है ना जायज़ है, जो भी ये तुम्हारे बरेलवी अहले हदीसों में चलते रहते, ये होता है इख्तिलाफ। ये थोड़ी कि आज अगर आप में और मेरे में आज एक बात हो गई, आप मेरे को भड़क गई या मैं आपसे भड़क गया तो इसको इख्तिलाफ ले लोगे आप। ये तो भड़क जाने को ही तो इख्तिलाफ कहते हैं। आप क्या समझ रहे हैं इख्तिलाफ? आप सुनिए, इख्तिलाफ दो तरह के होते हैं, आप जो गौर से सुनिए। इख्तिलाफ आप मान लिया ना इख्तिलाफ है, तो इख्तिलाफ एक है फुरूई इख्तिलाफ, इज्तिहादी इख्तिलाफ, मुज्तहिदीन का इख्तिलाफ। यह इख्तिलाफ में दोनों हक पे हो सकते हैं, ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, दोनों को हम एक को माने, एक को तकलीद करें और उनके नक्श कदम पर चले, दूसरे को बुरा ना कहे, ये तरीका है। जब इख्तिलाफ फुरूई हो और जहाँ इख्तिलाफ अकायद की हो, बुनियादी हो, उसूली इख्तिलाफ हो, जैसा कोई कहता है कुरान नामुकम्मल है, कोई कहता है अली नबी से भी ज़्यादा रुतबा वाले हैं, कोई कहता है कि कुरान 30 पारे नहीं 40 पारे हैं, कोई कहता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी नबी आया है, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, कोई कहता है कि नबी के जैसा इल्म पागल और जानवर को है। तो ये इख्तिलाफ बुनियादी इख्तिलाफ है, ये इख्तिलाफ ईमान और कुफ्र का इख्तिलाफ है। इसमें 73 में से एक हक पे होगा और एक जमात हमेशा हक पर कायम रहेगा। शुरू में आपने सवाल किया था वो कौन आलिम दीन है जिनके मसाइल 100% शरीयत के मुताबिक है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि अलैहि के 100% मसाइल अल्हम्दुलिल्लाह शरीयत के मुताबिक, कुरान और हदीस के मुताबिक है। और ये आप कहेंगे तब तो वो मासूम हो गए, मासूम नहीं, मासूम उसको कहा जाता है जिसको गुनाह होना मुमकिन ना हो। हाँ, उनको गुनाह होना मुमकिन है, पॉसिबल है, गुनाह हो सकता है, गलती हो सकती है, गलती होना मुमकिन मानते हैं, लेकिन कोई गलती आज तक कोई भी इंसान उनकी गलती साबित नहीं कर सका।
गलती होना अलग बात है, गलती मुमकिन होना अलग बात है। गलती मुमकिन है, लेकिन गलती हमने आज तक देखा नहीं। अगर हम कह सकते हैं कि 100% इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि अलैहि के अकायद और नज़रियात, अकायद और मसाइल कुरान और हदीस के आईने मुताबिक है, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह 73 फिरके में हम वो जमात है, वो फिरका है जो सवाद आज़म 1400 साल से हर जमात, हर बड़े बड़े उलमा मुहद्दिसीन इसी जमात से निकले, और जो दूसरे जितने फिरके हैं वो फिरके बाद में पैदा हुए। जैसा अहले हदीस 3 दिसंबर 1884 में पैदा हुआ, ये देवबंद मदरसा बनने के बाद देवबंदी पैदा हुआ। मगर इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि अलैहि कोई नई जमात लेकर नहीं निकले, जो पुरानी जमात थी उसी जमात को बताने का काम किया। तो 1897 में आया वो अहमद रज़ा बरेलवी। तो अहमद रज़ा ने पुरानी जमात को, अहमद रज़ा आकर ये बुनियाद नहीं रखा कि ये जमात है। अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि अलैहि ने, सुनो, पुरानी जमात का नाम क्या है? हमारे अहले सुन्नत व जमात, नहीं, अहमद रज़ा की पुरानी जमात का नाम क्या है? उन्होंने कहीं लिखा है ना अहले सुन्नत वल जमात? हाँ, उन्होंने अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नजम है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की। ठीक है, अहले सुन्नत नहीं जा रहा हूँ। अहमद रज़ा खुद अहले सुन्नत के कार्यकर्ता थे, अहले सुन्नत के एक खादिम थे। सुनो मेरी बात, हाँ। मेरे को अहमद रज़ा तक नहीं जाना है। मैं ना उनकी इबादतें बताने में इंटरेस्टेड हूँ, ना उनकी अच्छाई बताने में इंटरेस्टेड हूँ, ना उन तक नहीं जा रहा हूँ ना। आप भी ऐसा कोई, आपके कोई मुन्नुआ, आपका कोई रहबर हो तो बताइए कि आपका रहबर जो है कुरान हदीस के 100% महीने मुताबिक है। मेरे को अहमद रज़ा की बात सही लगे तो मैं वो भी लूंगा, गलत बात छोड़ दूंगा। आसफ अली थानवी की कोई बात सही लगे तो वो भी लूंगा, गलत है तो छोड़ दूंगा। तो कुरान के आयत का आप मुनकिर हुए, फिर कुरान के आयत के आप मुनकिर हुए कैसे मुनकिर हुआ? कुरान में अल्लाह फरमाता है वत्तबि सबीला मन अनाबा इलैया, तुम उनके इत्तिबा करो, उनके नक्श कदम पर चलो जो सही रास्ते पर है। तो एक आदमी जो सही भी कह सकता है, गलत भी कह सकता है, उस आपके नजदीक सही रास्ते पे। हाँ, हम 100% इमाम अहमद रज़ा सही रास्ते पर हैं। तुम कह रहे हो कि एक इंसान अगर गलत है तो उसकी बात नहीं माननी चाहिए, है ना? हाँ, उसकी सही बात भी नहीं माननी चाहिए। सही बात तो अभी मैं बहुत सारे गैर मुस्लिम भी सही बात कहते हैं। हदीस बता दो, सुनो मैं आपकी हदीस बता दो। दुनिया का सबसे झूठा इंसान, दुनिया का सबसे झूठा इंसान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तो वो झूठा मगर बात वो सच्ची करते हैं। क्या बताएंगे आप, क्या बोलोगे? अभी आयतुल कुर्सी का वजीफा कौन देखेगा? आयतुल कुर्सी पहले से कुरान में था या वो शैतान ने जब दिया तब से? तो रात में पढ़ के सोया करो, वजीफा कौन देखेगा? ये कौन देखेगा? ये तो आयतुल कुर्सी आप शैतान के कहने पर पढ़ रहे हो या कुरान में अल्लाह ने नाजिल किया अल्लाह के कहने पर पढ़ रहे हो? कुर्सी का, अरे मेरे भाई, आयतुल कुर्सी का वजीफा कौन देखेगा? आपने क्या कहा? अगर एक इंसान झूठा है तो उसकी सच्ची बात भी नहीं गिनी जाएंगी, ये आपके अल्फाज ना। उसकी सच्ची बात नहीं, उससे लेना जो बातें पहले से साबित हो। झूठा कौन है? शैतान से बढ़कर झूठा कौन है? शैतान से बढ़कर झूठा कौन है दुनिया में? शैतान ही सबसे बड़ा झूठा है। तो अल्लाह के नबी कह रहे हैं शैतान ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को उस आयतुल कुर्सी का वजीफा देके गया। अल्लाह के हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के नबी के बारगाह में आए तो अल्लाह के नबी कह रहे हैं हाँ तो वो झूठा मगर बात करके गया सच्ची। हाँ, तो ये बात सही है, बात सच्ची कही। आप क्या बोलोगे? अभी आप कह रहे हो कि गलत इंसान का सच्ची बात नहीं लेनी चाहिए। मैं तो सबसे बड़े गलत इंसान की बात बता रहा हूँ। उसकी बात ले रहे हो, यानी आप आयतुल कुर्सी पढ़ रहे हो, उसकी बात शैतान के कहने पर पढ़ रहे हो। हदीस में है, सुनो, कहने पे नहीं, ये अल्लाह के नबी का हुक्म है। नबी का हुक्म, यहाँ हुक्म कहाँ है? यहाँ नबी ने हुक्म दिया, बात उससे वो है झूठा, लेकिन नबी ने क्या हुक्म दिया? ये हदीस जो तुमने पढ़े, यहाँ नबी का कोई हुक्म है क्या है? बताओ। अरे मेरे भाई, हुक्म ही हुआ ना, इसका मतलब हुक्म कहाँ हुआ? हुक्म का मतलब क्या है? नबी ने आयतुल कुर्सी पहले से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बात सच्ची करके गलत क्या आ गया? शैतान ने सच कहा, शैतान ने एक मसले में सच कहा बोल के बोला, तो आयतुल कुर्सी का वजीफा। आप क्या कह रहे हो कि गलत इंसान की सही बात नहीं लेनी चाहिए? हाँ, आपको ये बताया ना कि गलत इंसान की भी सही बात ली जा सकती है।
तो गलत इंसान के आप जब परखने का आपके पास पैमाना ना हो, आप गलत इंसान की सही बात समझकर गलत इंसान की बात सही समझ कर लोगे तो वो धोखा दे। हम कुरान हदीस में तहकीक कर देना, डायरेक्ट नहीं मानेंगे उसकी बात। आप अगर कोई बात बता रहे हो तो मैं कुरान हदीस में तहकीक करूंगा, आपसे पूछूंगा ये कौन सी आयत बता रहे, कौन सी हदीस है, कौन सा नंबर है, बताओ, मैं तहकीक करूंगा पहले उसकी। थोड़ी आपकी बात वो सुने और मैंने कान में भर लूंगा, अभी तहकीक करूंगा। बात ये है कि हदीस के देखिए, शैतान ने आयतुल कुर्सी बताया और शैतान से पहले बहुत सारे अल्लाह वाले आयतुल कुर्सी सहाबा इकराम पढ़ते थे, कुरान में आयत पहले से मौजूद थी, तो उसको शैतान के कहने पर कोई हदीस नहीं। सवाल आप समझ रहे नहीं, मेरा सवाल आप समझे। आपने क्या कहा, गलत इंसान की सच्ची बात भी नहीं लेनी चाहिए। मैंने कहा नहीं, कुरान में है, अल्लाह कुरान में फरमाता तभी उनके नक्श कदम पर चलो, उनकी बात मानो, उनका कहना मानो जो 100% अल्लाह के राह पर हो। आप अभी क्या बता रहा हूँ, 100% जो अल्लाह के राह पर ना हो उनकी बात मत मानो। अरे मेरे भाई 100% छोड़ दो, ये 100% गलत इंसान है शैतान। हाँ, अल्लाह के रसूल ने कहा कि इससे बात सच्ची कहेगी क्या? नहीं, ये तो तारीफ हुई, एक बात की तारीफ हुई, उसकी एक बात की तारीफ हुई, सच की तारीफ हुई, एक बात की तारीफ हुई ना। अरे हाँ, तो सच, इसका मतलब हुक्म नहीं हुआ। तो हम भी तो वही कह रहे हैं, कि अगर कोई गलत इंसान भी एक सच बात कहता है, मानने शैतान की बात मानो, शैतान को सच्चा मानो, ऐसा नहीं कहा ना। शैतान को क्यों सच्चा मानने पर तुले हुए हो? अरे मेरे भाई, शैतान को सच्चा मानने पर तुले हुए हो? अरे भाई, जब अच्छे इंसान, जब अल्लाह के नबी ने फरमाया एक जमात हमेशा हक पर कायम रहेगी, वो हक जमात ढूंढने के बजाय आप हर किसी के हर झूठे की सच्ची बात चलने पर तुले हुए हो। गारंटी नहीं है मेरे भाई, मेरी किसी को गारंटी नहीं है बरेली हक पर है, मैं तहकीक कर रहा हूँ, मेरी तहकीक मुकम्मल होगी। एक जमात हक पर हमेशा रहेगी, हक वाले जमात को छोड़कर अब हर चोर के पीछे चल रहे हो। चोर भी सच बोल रहा है तो सच लेने जाकर चोर के जो झूठी बातें हैं उसको, जो उसकी बदमाशी है, सब कुछ तुम्हारे अंदर आ जाएगी। मान लो कि इमाम अबू हनीफा, अब इमाम अहमद रजा हक पर है, ये मैं कैसे मानूं? मेरे को 1897 में एक शख्स आ रहा है, एक फिरका बना रहा है बरेलवी। फिरका बना रहा है, बताओ उसने कौन सी चीज बनाया? फिरका बनाने का मतलब कोई भी चीज, जैसे देखो, सुनो मेरी बात सुनो, आप बरेलवी एक फिरका बना रहे हो, मेरी बात जरा गौर से सुनो। मैंने आपकी बात सुना ना, अब मेरी बात 1897 में एक शख्स आ रहे हैं, एक जमात या फिरका बना रहे हैं, XYZ जो भी, आप वो बाकी सबको काफिर कह रहे हैं, तो मैं इनकी बात कैसे मान लूं जब तक मैं इनकी तहकीक नहीं करूं मुकम्मल तौर पे? पहली चीज। दूसरी चीज, इनके पहले जो जमात थी फिर वो क्या? तीसरी चीज, आज के जमाने में तहकीक बहुत आसान हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से, जो भी इंटरनेट टेक्नोलॉजी जो भी XYZ जो अवेलेबल। तो आज पहले के जमाने में जैसे पता है 20 साल पहले बुखारी मुस्लिम की नहीं मिलती थी, आज मिल रही है आसानी से, तो हम तहकीक आसानी से कर सकते हैं। इमाम अहमद रजा की बातें कुरान हदीस से मैच कर रही है कि नहीं, मिल रही है कि नहीं, एक खिलाफ जारी कोई बात है ना। अब मेरा एक सिंपल सवाल का जवाब दो, आपसे तो रफा जंग पे दो, मैं तो सर इतना ये नहीं कर सके क्लियर। ये शहादत की उंगली उठा के छोड़ना, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह पे छोड़ना, ये कौन सी हदीस में लिखा हुआ है, ये बता सकते हो? ये भी नमाज का हिस्सा है, अशहदु अन ला इलाहा पे उठाते हो, इल्लल्लाह पे छोड़ते हो, किसी हदीस से साबित कर सकते हो आप? जी, अच्छा, आप पहले बात खत्म करो, मैं बोलता हूँ। सुनिए, आपने कहा 1956 में एक शख्स पैदा हुआ। बाद में तहकीक करूंगा मेरे भाई। नहीं, चुप, आप तो आपने इल्जाम लगाया, नया फिरका बनाने का इल्जाम लगाया, उसका मैं जवाब देके फिर आगे बढ़ो। मैंने गलत नहीं बोला हूँ मेरे भाई, मैंने गलत नहीं, आपने कहा फिरका बनाया तो गलत हुआ ना, मैं आपको जवाब दूँ? आप चुप हो जाए, मैं जवाब दे के आगे बढ़ूँ, मैं 1856 में एक शख्स पैदा हुए और उसने नया फिरका बनाया। कोई भी अमल, एक अमल दिखा दो जो नया बनाया है, जितने अमल पर आपको एतराज है, हर अमल उनके पहले के उलमा से साबित करूंगा। और जो रफ़ेदैन करने वाले, ये 1884 3 दिसंबर अहले हदीस नाम रजिस्टर कराया गया,
और इन्होंने 3 तलाक को 1 तलाक कहा, सहाबा ने 3 तलाक को 3 तलाक माना। इन्होंने औरतों को मस्जिद में भेज रहा है, सहाबा इकराम ने मस्जिद में जाने से रोका। और इन्होंने ये 1884 के बाद इन्होंने 8 रकात तरावी मस्जिद में रिवाज दिया, और मदीना शरीफ, मक्का शरीफ, तमाम दुनिया में 20 रकात तरावी हो रही है, पहले से हो रही थी। तो नया जमात कौन बनाया और नया फिरका किसने बनाया, वो आपको साफ दिख रहा है कि जो 1884 में पैदा हुए उन लोगों ने 20 रकात तरावी आप बोल रहे हो, तो 20 रकात तरावी आप बोल रहे हो, ये सही हदीस से साबित कर सकते हो? हाँ बिल्कुल सही हदीस से साबित कर सकता हूँ। वो बाद में बात करेंगे, वो बाद में बात करेंगे। पहले मेरे को एक बात बताओ, ये अशहदु अन ला इलाहा पे उठा के इस हदीस को मैं निकाल कर, हदीस का मुझे रेफरेंस याद नहीं है, मैं हदीस निकाल कर आपको दे दूंगा, ठीक है? हदीस चाहिए मेरे को, इमाम की बात नहीं चाहिए, हदीस। हाँ हदीस से आप बोलोगे ये इमाम का कौल है कि हम शहादत देते हैं और सबसे बेहतरीन शहादत है वो देते हैं, वो नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नमाज क्या आप लोग करते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका अल्हम्दुलिल्लाह इशारा करते थे, हाँ उंगली से इशारा करते थे। ये हदीस मिलती है हमारे को, इतने माजा या तिरमिज़ी में हदीस मिलती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशहुद में बैठ के उंगली से इशारा करते, ये हदीस मिलती है। हाँ आप मुझे हदीस दोगे कि अशहदु अन ला इलाहा पे उठाते थे और इल्लल्लाह पे छोड़ते थे, ये हदीस दोगे आप? हाँ, तो जो नमाज में उंगली आखिर दम तक हिलाते रहने का, जो उंगली घुमाते रहने का, ये हदीस भी आपको देना है कि उंगली के घुमाते थे। मैंने बात ही नहीं किया ना, मैंने थोड़ी उंगली घुमाने की बात किया, मैं थोड़ी उंगली घुमाते रहता हूँ। हाँ, तो फिर इसमें आपके जो उंगली उठा के घुमाने का, ये रफ़ेजैन वालों की इख्तिलाफ हो गई, इसमें रफ़ेजैन वालों की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहा हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशहुद में बैठ के साथ उंगली से इशारा करते थे। तशहुद शुरू होता है अत्तहियात से। हाँ, मैं आपको ये हदीस दूंगा, आप मुझे हदीस दो, अशहदु अन ला इलाहा पे उठाना, इल्लल्लाह पे छोड़ना, ये हदीस से मुझे बताना। अच्छा ठीक है, हदीस की किताब से। तो अच्छा, तो आप ये बताइए, आप मुझे इससे कॉल करके भेज देना व्हाट्सएप। कौन सी जमात नए बनाए और आला हजरत पर आपने इल्जाम लगाया, कौन से आला हजरत ने कौन सी नया चीज शुरू किया? आपने, मैं अभी पूरी तहकीक किया है, मैं आपको बता चुका हूँ अहमद रजा के बारे में, और मैं उनके बारे में जानना भी नहीं चाहता। मेरा मकसद अल्लाह रसूल सहाबा तक है। तो अल्लाह रसूल सहाबा तक है, तो सहाबा तक तो आप जा नहीं सकते। सहाबा इस जमाने में सहाबा तक तो आपको कोई आलिम ही ले जाएगा, कोई आलिम की किताब ही ले जाएगा सहाबा तक। सुनो, रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे, जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पे होगा, तो आपको सहाबा का तरीका देना है। इमाम अहमद रजा, अशरफ थानवी, इमाम तैमीमिया, कि जो भी है, मुझे इनका तरीका नहीं चाहिए, मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा का तरीका चाहिए। सहाबा के तरीका पर इस जमाने में कोई एक जमात तो होगा ना, जब हदीस में है कि एक जमात हमेशा कायम रहेगी, तो इस वक्त भी हमेशा में इस वक्त भी शामिल है। ये वक्त सवाल क्या हो, उंगली उठा के छोड़ते हो, हदीस से बता दो। हाँ, ये हदीस मैं ढूंढ के बताऊंगा, ढूंढ के बताओ, आपको क़यामत तक टाइम, ढूंढ के बताओ यार। क़यामत तक नहीं, इंशाअल्लाह। किसी उलमा का बयान नहीं चाहिए या उलमा की किताब नहीं चाहिए, हदीस। मैं आपको हदीस दूंगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशहुद बैठ के साथ, इशारा किसे कहते हैं? बैठ के साथ आपको उंगली से इशारा, हाँ, इशारा किसे कहते हैं? तशहुद होता है अत्तहियात से। इशारा किसे कहते हैं, मैं पूछ रहा हूँ, इशारा किसे कहते हैं? जब आप तिरमिज़ी की हदीस दे रहे हो, हल्का बना के उंगली से इशारा कर दे। इशारा कितनी देर का होता है? आपने, आपको मैंने पूछा, नहीं है, आपको मैंने पूछा कितनी देर का, सुनो, कितनी देर का है वो सब दे दूंगा आपको। नहीं बात, आप एक जब हदीस में भी करते थे, वो भी हदीस दूंगा मैं आपको। हदीस में टाइम लिखा हुआ ना हो तो टाइम, मेरे भाई हदीस से दूंगा इंशाल्लाह। रिवायत को उंगली से हरकत करते थे, वो भी हदीस से इंशाल्लाह दूंगा। आप मुझे सिर्फ अशहदु अन ला इलाहा पे उठाना और इल्लल्लाह पे छोड़ना, ये हदीस दे देना। हाँ, ये हदीस दे देंगे, ठीक है? ठीक है, जब ठीक है तो मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, ये मेरा नंबर है। तो आपने ये नहीं बताया कि कौन से अमल, कौन सा नया फिरका की क्या क्या बात शुरू की है, क्या कौन सी बात ईजाद की? अगर उससे पहले के बुजुर्गों से अगर साबित नहीं है तो नया फिरका समझ लेना। किसने ईजाद की? तो आपने कहा ना 1884 में कोई 1856 में पैदा हुए, नया फिरका ईजाद किए, कौन सी चीजें ईजाद की? लॉन्च हुआ ना, ये लॉन्च 1897 में हुआ ना।
तो कौन सी चीजें हमें कोई बरेली मिलता नहीं था, हमें कोई बरेली नहीं मिलता था भाई। आपको नहीं दिखता था? कहते थे अहले सुन्नत का होना, बरेली क्यों लगाते हो? बरेली जो मानते हो ना आप 1400 साल से है मेरे भाई, आप मानते हो ना आप 1400 साल से है, फिर बरेली क्यों लगा रहे हो आगे? तो बरेली के मौलाना की मोहब्बत में हम बरेली भी लगाते हैं। नहीं, बरेली क्यों लगा रहे हो भाई? अल्लाह के नबी का एक जमात रखते नहीं तो वो अहले सुन्नत है, बरेली क्यों लगा रहे हो? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक जमात हमेशा हक पर कायम रहेगी, उस जमात के नुमाइंदा हर जमाने में रहेंगे। सुनो, अल्लाह के नबी ने आपको बरेली कहने के लिए कहा था क्या? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच्चे मोमिन से मोहब्बत। अपने को कोई बरेली नहीं कहा, आप अपने को बरेली क्यों कह रहे हो? ये मेरा सवाल है। जब बरेली से एक हक का नुमाइंदा पैदा हुए। सुनो सुनो सुनो, अभी हदीस लेके जाओ। एक कुरान की आयत भी है सूरह फुस्सिलत में, उस सबसे बेहतर कौन है जो नेकी की तरफ बुलाए और कहे कि मैं मुस्लिम हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। कुरान हदीस सुनो, अगर ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे, जंग होंगी, काफिर पत्थरों के पीछे छुपेंगे। पत्थर क्या बोलेगा मालूम? ए मुस्लिम, काफिर मेरे पीछे। ए बरेली देवबंदी अहले हदीस से कहना ए मुस्लिम, ये काफिर मेरे पीछे छुपा हुआ है। तो मैंने आपको साबित किया कि मैं मुस्लिम क्यों, आप मुझे बरेली साबित कर दो। अच्छा, मुस्लिम बरेली भी जो सच्चा मुस्लिम होता है वही बरेली भी होता है। साबित करो मेरे भाई, जिसका अकीदा सही होता है। मेरे भाई मेरे मुस्लिम नाम आपको कादियानी मुस्लिम कहता है, कादियानी मुस्लिम कहता है, तो कादियानी को मुस्लिम मानते हो? सुनो, कादियानी काफिर इज्मा उससे, उसकी बात ही मत करो। हाँ, कादियानी इज्मा इज्मा को मानते हो? बात आपकी और मेरी चालू है, कादियानी अहले हदीस देवबंदी क्यों ला रहे हो? जब मुस्लिम को मैंने आपको ये नहीं बोला कि मेरे को देवबंदी अहले हदीस क्या बताओ, मैं आपको क्या बोला? मैंने अपना नाम मुस्लिम कुरान से बताया, आप मुझे बरेली कुरान हदीस से बताया। कुरान हदीस से, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है वअंज़लल्लाहु अलैकल किताब लियमीज़ल्लाहुल खबीसा मिनत तय्यिब। अल्लाह कुरान में फरमाता है, ये कुरान को अल्लाह ताला ने नाजिल इसलिए फरमाया कि हक और बातिल में फ़र्क करे। अल्लाह चाहता है कि हक और बातिल में फ़र्क करे। तो हक और बातिल में कोई लफ्ज़ अगर फ़र्क करता है तो वो फ़र्क को वाज़ेह किया जाना चाहिए। जैसा कि आपका नाम क्या है जनाब? आपका नाम क्या है? जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी मत करो। आपका नाम क्या है? सुनो मेरी बात, आपका नाम क्या है पूछ रहा हूँ? साजिद। साजिद साहब सुनिए, आपके मोहल्ले में आप क्या काम करते हो? मेरा कॉर्पोरेट इवेंट मैनेजमेंट ट्रेनिंग कंपनी। ट्रेनिंग कंपनी, क्या चीज़ की ट्रेनिंग देते हो आप? मैं टाटा, रिलायंस, अदानी। अच्छा, टाटा रिलायंस का आप साजिद हैं। एक साजिद आपके गांव में 4 साजिद है। हाँ, एक साजिद जो है चाय बेचता है, और एक साजिद जो है टाटा रिलायंस कंपनी में काम करता है, और एक साजिद जो है पेंशन लगाता है, और एक साजिद जो है होटल में बर्तन धोता है। हाँ, तो मैं आपके गांव में जाके मुझे टाटा रिलायंस वाले से मुलाकात करना है, साजिद से। गांव में जाकर मैं बोलूं भाई साजिद भाई के पास मुझे जाना है, रास्ता बताओ, तो लोग क्या बोलेंगे? कौन से साजिद चाहिए आपको? नहीं, मुझे किसी नाम नहीं, मुझे साजिद के पास जाना है। तो लोग बोलेगा अरे भाई साजिद 4 है, कौन से साजिद के पास जाना है? तो मुझे आपको डिटेल बताना पड़ेगा कि ये साजिद के पास मुझे जाना है। अब चुप हो जाओ जरा, मेरी बात मुकम्मल हो जा रही है, चुप हो जाओ। तो आप जब बात साजिद 4 है तो मैं 4 साजिद, मैं बोलूँगा नहीं मुझे ओनली साजिद के पास जाना है। लोग बोलेंगे नहीं, तुमको कोई फाइनल बताना पड़ेगा, तुमको बिल्कुल खुलासा करके बताना पड़ेगा 4 साजिद में कौन से साजिद के पास तुमको जाना है। रिलायंस वाले साजिद हैं, या पेंशन लगाने वाला साजिद है, या बर्तन धोने वाला साजिद है, कौन से साजिद के पास जाना है? तो मैं बोलूँगा कि ये रिलायंस वाले साजिद के पास जाना है। तो जब 4 कैटेगरी एक ही 4 पहचान के होते हैं, नाम एक होता है, तो वाज़ेह करना पड़ता है। हम भी ओरिजिनल मुस्लिम हम हैं, हमारी सच्चाई की पहचान बरेलवी है, और हम मुस्लिम हैं, असली मुस्लिम हम हैं। और जो मुस्लिम होने का दावा करता है लेकिन वो हदीस का मुनकिर है,
मुहद्दिसीन के पे इसका मुनकिर है, हदीस और कुरान के अपने मनमानी तशरीहात करते हैं। ऐसे बातिल गुमराह बद्दीन से हम बचने के लिए हम बरेलवी पहचान लगाते हैं, वरना हम ओरिजिनल मुस्लिम हम ही हैं। पहचान जरूरी होता है। आप फिर वाली साजिद बोलेंगे तो पहचान नहीं होगी। नहीं, मेरा जवाब सुनो। 4 लाख साजिद होने दो। अल्लाह को पता है कितने साजिद है, अल्लाह को पता है मुस्लिम कौन है, बरेलवी बोलने की जरूरत नहीं अल्लाह को। हमको जरूरत है, अल्लाह को जरूरत नहीं ना। हम क्या कर रहे हैं, हमको जरूरत है भोले भाले आवाम को जब हम कहेंगे इमाम अहमद रजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, इमाम अहमद रजा, अल्लाह को जरूरत नहीं है, पहचान तो हमको जरूरत है ना। भाई मैंने आपकी बात सुना ना, अभी मेरी बात सुनो ना आप। हाँ, अल्लाह को क्या जरूरत है, अल्लाह को तो कोई जरूरत, अल्लाह जरूरत से पाक है। मैं आपको क्या बोल रहा, आपने जो मिसाल दी उसका जवाब दे रहा हूँ। 4 लाख में 4 करोड़ साजिद रहने दो, अल्लाह को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कि मैं बरेलवी था, अहले हदीस था, देवबंदी था। अल्लाह आपको पूछने वाला है बरेलवी था कि देवबंदी था कि अहले हदीस था। अल्लाह को पूछने के लिए अल्लाह को पहचान होती है। हमको एक मुसलमान की पहचान दूसरे मुसलमान से हक, भोले भाले आवाम को पहचान होना है, अल्लाह को पहचान होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह सबको पहचानता है। आपको इतना अकल नहीं है कि हमारी जो पहचान है सिर्फ आवाम इंसान के लिए है, हमारी पहचान अल्लाह रसूल के लिए नहीं, फरिश्ते के लिए नहीं। हमारी पहचान सिर्फ आवाम को पहचानने के लिए, आवाम के सामने हम बरेलवी कहेंगे। अरे आवाम को क्या करना है, आपको अल्लाह को जवाब देना है, आवाम को भोले भाले आवाम को बचाना है ना। जवाब देना है या आवाम को जवाब देना है, ये बताओ मेरे को। भोले भाले आवाम की कैसे पहचानेंगे, हक का रास्ता कौन सा है, तो हम कहेंगे बरेलवी, हक का रास्ता बरेलवी है। हदीस बताओ कि अल्लाह तुम्हारे को पूछेगा कि तू बरेलवी था कि देवबंदी था कि अहले हदीस था कि किया था, बताओ। अल्लाह हक वाले पूछेगा, अल्लाह पूछेगा हक किए थे नहीं किए थे। आवाम की फिक्र कर रहे हो, अल्लाह के आगे जवाब देना। अल्लाह ने ही कहा कि हक और बातिल में फर्क करो। एक बात की होती है, जब कादियानी भी मुस्लिम कहेगा तुम भी मुस्लिम कहोगे तो फर्क ये होगी। उस सबसे बेहतर कौन है जो नेकी की तरफ बुला और कहेगा मैं मुस्लिम हूँ। हाँ, मैं मुस्लिम हूँ। बरेलवी लगाने को मुस्लिम, जब दोनों मुस्लिम हो फिर मुस्लिम के पहचान, सहाबा किराम की आदत है। अल्लाह को अल्लाह ने थोड़ी बोला वहाँ जाके बोलना तुम सहाबा के खिलाफ हो, तुम सहाबा के खिलाफ हो, तुम सहाबा के खिलाफ हो, तुम सहाबा के खिलाफ हो तुम, और हम सहाबा के नक्शे कदम पर है। सहाबा ने सुनो, सहाबा इकराम ने अल्लाह ताला अन्हु अजमईन से बता दो, किसी ने कहा होगा ना बरेलवी हो देवबंदी हो, इमाम मोहम्मद बिन सिरीन रहमतुल्लाह अलैह, मोहम्मद बिन सिरीन ताबई है। अरे भाई, मोहम्मद बिन सिरीन ताबई है, सहाबा के शागिर्द है, सहाबा से सीखा हुआ है, हमें बता रहे, सहाबा के सीख कर बता रहे। मोहम्मद बिन सिरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब फितना वाक़ई हुआ पहले हम हर किसी को मुसलमान समझकर नबी की हदीस सुन लेते थे, जो भी हदीस कहते हम सुन लेते थे। जब फितना वाक़ई हुआ तो हम ओनली मुस्लिम हम नहीं कहने लगे, हम तब कहने लगे अहले सुन्नत। कोई भी ओनली मुस्लिम कहेगा तुम्हारे जैसे, और हम उनकी बात नहीं मानेंगे। मोहम्मद बिन सिरीन रहमतुल्लाह अलैह ओनली मुस्लिम के खिलाफ, तो अहले सुन्नत के फिर बाद में वो एक फितना उस जमाने में 1300 साल पहले जो फितना हुआ था उससे भी 1000 गुना ज्यादा फितना हो चुका है। जवाब दे रहा है। अब आप ये भी बताइए, इमाम का अहले सुन्नत लगाते हैं, अहले सुन्नत लगाया ना, सुनिए। अब उसके बाद क्या हुआ, बोला तुम्हारे को, उसके बाद कुछ भी बोला, मैंने क्या बोला, आप बेसब्र हो गए। आप जब हार रहे हैं आपके पास जवाब नहीं है, आप बेसब्र हो जा रहे हैं। आप गए हो, आप हार गए हो, आप चुप तो हो जाओ, इसलिए तो आपको बोलने नहीं दे रहे हो। मैंने आपको क्या पूछा, अब अहले सुन्नत से और आगे हम क्यों बढ़े? आपके जो ईमान की भी जो बात बता रहे हो अहले सुन्नत, तो उन्होंने कहा कि बरेलवी कहना अपने आप को। आप सुनिए ना, वो तो उसका जवाब तो सुनिए। अब जब 3 बार सवाल दोहरा रहे हैं, जवाब नहीं देने दे रहे हैं। उस वक्त सिर्फ वो एक फिरका पैदा हुआ था, तो उस फिरके के बदले में जवाब में अब उस वक्त सिर्फ मुसलमान कहने से काम नहीं चलता था, क्योंकि वो भी मुसलमान कहता था जो हजरत उस्मान का कातिल था, हजरत अली को काफिर कहता था। तो उन फिरकों के जवाब में अहले सुन्नत नाम देना जरूरी था। फिर इस वक्त भी अहले सुन्नत के नाम से ये कादियानी खुद को अहले सुन्नत कहने लगे, अहले हदीस राफजी खुद को अहले सुन्नत कहने लगे, और ये जो सहाबा इकराम का मुनकिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दुश्मन अहले हदीस,
देवबंदी जो नबी के इल्म को पागल और जानवर के इल्म से तशबीह देते, सब अहले सुन्नत कहने लगे। तो अब हमें अहले सुन्नत से भी अलग और एक पहचान देना जरूरी। पहचान अलग अलग आवाम को गुमराही से बचाने के लिए देना है। अल्लाह के पास हम मुस्लिम ही है, अल्लाह के पास हम मुस्लिम ही है, और आवाम को गुमराही से बचाने के लिए आवाम को ये दिखाना कि अहले सुन्नत का सही तर्जुमानी बरेलवी कर रहा है, इसलिए हम बरेलवी कहते हैं, सिर्फ आवाम को बचाने के लिए।